फिर से असफल हो गए। आखिर क्यों? एक्साइओटियान, तुझे यहाँ कौन लाया? निकल यहाँ से। ओम, ओम भाई। ये है परम तलवार की हड्डी। भाई तुम आखिरकार लौट आए। शियाओटियान, तुम लंबे हो गए हो और परिपक्व भी। पिता, माता और बहन कहाँ हैं? उन्होंने उपहार तैयार किए। वे सब तुम शायद फिर कभी नहीं देख पाओगे। एक्साइओटियान, तुम उत्तर प्रदेश में सीधे साधे बंधक बनके रहना बुरा था क्या? क्यों वापस आना जरूरी था अपनी मौत के मुंह में जाने के लिए? एक्साइओटियान, क्यों? हो गया, कुत्ता हो गया। कल उसकी उपनयन है। बादशाह मेरे पिताजी सारे जगत के सामने राजकुमार को घोषित करेंगे। तुम पहले नहीं आए, बाद में नहीं आए, ठीक इस वक्त लौट आए सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए। राजकुमार का पैड। एक्साइओटियान, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। ये राजकुमार का पैड क्या है? तू दे दे एटीएनआई हड्डी मुझे। सच एनियाइन हड्डी है। कितनी जबरदस्त ऊर्जा है। अगर मैं जन्म से दो आंखों वाला ना होता तो शायद तुम मुझे बहका देते, मुझे धोखा दे देते। तुम्हें राजकुमार का पैड चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूं। तुम्हें परम तलवार की हड्डी चाहिए, मैं अलग कर सकता हूं। लेकिन तुम क्यों चुप रहो? मैं जाग गया हूं दूसरी आंख से, जो दुनिया का हर झूठ देख सकता हूं। तुम्हारी ये चालें मुझे धोखा नहीं दे सकती। फिर मिलेंगे। जो मैं चाहता हूं वो सिर्फ राजकुमार का पैड नहीं है, बस एक सर्वोच्च तलवार की हड्डी। तुम्हें देना है तो दे दूंगा। हाथ क्यों उठा रहे हो? पिताश्री, माताश्री, एक्साइओटियान को तुमने ही मारा है। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। राजकुमार भाई ने मुझे नहीं मारा। जमीन पर ये खून, जमीन पर ये खून एनईआरए जागरण है। इसकी वजह से एक्साइओटियान टीयूएनी जागरण कर लिया। ये सब मेरी गलती है। पहले से एचआई है, फिर से जेजीयूएच तलवर के हद, वरना मेरे कुमर उस मन ना होक चने के अक्ष की बदमश टीएनी चुरली जियाओशिन के सबसे अनटेल तलवर के हद मीन नहर। चुप रह। पियानर तुम्हारा छोटा भाई है। उसने जिंदगी की सबसे बड़ी तलवार की हड्डी जगाई। ये हमारे तंग परिवार का गर्व है। हमें नहीं पता था तुम अभी लौट के आए और तुम आईएससी अपना बनाना चाहते हो। जल्दी अपने भाई से माफी मांगो। महारानी मां, मैं कोई खतरनाक नहीं हूं, लेकिन बड़े भाई हमारे तंग परिवार के लिए उत्तर सीमा में 18 वर्ष तक बंदी रहे। ये मामूली श्रेष्ठ हड्डी बड़े भाई चाहते हैं तो मैं दे दूंगा। हो गया। परम श्रेष्ठ तलवार की हड्डी जो हजारों वर्षों से प्रकट नहीं हुई, जो हजारों वर्षों से प्रकट नहीं हुई। जागृत व्यक्ति आने वाले समय में निश्चित रूप से सम्राट स्थान पर पहुंच सकता है और देवता बनने की संभावना भी है। तुमने अपने निजी स्वार्थ के लिए मेरा तांग परिवार याद आता है। 1000 साल का स्वर्ण युग। पिता महाराज, वह शियाओटियान है। मुझे पिता महाराज मत बुलाओ, मेरा तुम जैसा बेटा नहीं है। शियाओटियान पहले ही डोंगटियान स्तर पर पहुंच चुका है और तुम सिर्फ बानशुए स्तर पर हो। अगर एक्साइओटियान पलटकर जवाब देता तुम बहुत पहले मर चुके होते। एक्साइओटियान, मेरी इज्जत वापस करो, मुझे नाफरमान बना दिया। क्या तुम्हें कुछ नहीं सोचना है? सही कहा। सबने भाई को गलत समझा। ये नियर बेग भाई का जागरण था। ये नियर बेग भाई के अंदर था। का क्या तू मुझे मरना चाहता है? अपने भाई को मरना चाहता है? नाफरमान। और अब तू हिम्मत करता है? मैं सर्वोच्च तलवार की हड्डी चाहता हूं। मैं तुम्हें समझ गया। रुक जाओ। तुम यहां कैसे आए? योगे मेरे मंगेतर हैं। वह खतरे में है। यह बात तुम हमसे कह रहे हो, यह बात तुम हमसे कह रहे हो, उससे माफ करो। वन्नी हिम्मत नहीं करती। चाचा जी, वायु भाई अभी अभी लौटे हैं। तमीज और कायदा का जरूर कमी होगी। वन्नी जुर्रत करती है। चाचा जी और चाची जी से गुजारिश है, लियोज एक बार यूज कर दिया। क्या तुम्हें पता है वो अभी सोचा जियाओशिन अभी जाग गया। जिजुन जियांग वो है। मुमकिन नहीं।
लियोज ऐसा नहीं कर सकता। हमने अपनी आंखों से देखा। झूठ कैसे हो सकता है? मैं नहीं हूं। उसने मुझे झूठा इल्जाम लगाया, तो अब भी झूठ बोल रहा है। पिताश्री शांत हो जाइए। कल युवावस्था का समारोह है। राजकुमार युवराज का पैड ग्रहण करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, खो गया। लेकिन हम तंग परिवार, युवराज, अपने ही छोटे भाई को जो नुकसान पहुंचा सके, वो युवराज बनने के लायक नहीं। सही कहा। एक्साओटियान ने जुंजी जियान को जगाया। भविष्य की उपलब्धियां बेहतरीन है। राजकुमार का पैड दयालु व्यक्ति को मिलता है। इसे एक्साओटियान को दे दो। ठीक है पिताश्री, ऐसा ना करें। मिस वेन ने पहले हाई बेड भाई से विवाह का वचन किया है। जब भाई साहब राज्य संभालेंगे, तभी उनकी शादी होगी। अगर हम ऐसा करेंगे, तो मिस वेन अपनी इज्जत कैसे बचाएगी? वनी ने मुझसे और तंग राजकुमार से शादी का वादा किया है। टैंग वायु से नहीं। चाचा, मुझे वायु जी पर भरोसा है। ये मुमकिन नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी हड्डी चुराना। और इस जन्म में मैं सिर्फ वायु जी से शादी करूंगी। बड़ा तुम और शादी। कब से तुम्हें ये चुनाव करने का हक मिला? तुम्हारा वेन परिवार हमारे तंग परिवार के सहारे जिंदा रह पाता है। टियान फिर जग गया। सबसे ऊंची तलवार की हड्डी, तुम उससे शादी करो। ये तुम्हारी किस्मत है। मैं आयसी अच्छे से संभालूंगा। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत, और इस गड्डी को भी संभालूंगा। राजकुमार का पैड और तुम्हारी जगह मिस वेन का ध्यान रखूंगा। टिया, कोई पछतावा नहीं। हमारा तांग परिवार तुम जैसा बेटा नहीं चाहिए। तांग परिवार से निकल जाओ। यू भाई, अपनी हैसियत याद रखो। अब तुम हो टियान की मंगेतर। शाओ, शाओ तुम नहीं हो। ये जगह बिल्कुल भी हमारा घर नहीं है। एक्साइलोली अभी तुम्हें घर ले चलेगा। महाराज याओ जरूर तुम्हें ठीक कर देंगे। शाओ, तुम मेरा इंतजार करो। मैं कभी नहीं करूंगा। तुम पर मुसीबत आएगी। स्वामी, 1 लाख साल हो गए। मैं आखिरकार तुमसे दोबारा मिल सकता हूं। मैं मारा नहीं हूं। स्वामी, आप टियान दादी है, अमर है या नहीं? और मैं एक्सियोन जियाओ जियान की आत्मा हूं। 10 लाख साल पहले आपने चाल बिछाई थी। आज मैं आपकी शक्ति लौटाने आया हूं। क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है? 1000 साल का चक्र, 1000 साल की हार, सम्राट का रास्ता फिर से चलना। स्वामी, आपके अशुद्धि दूर करने का इंतजार है। उस दिन जब आप शुद्ध और असली रूप में लौटेंगे, तब आप खुद समझ जाएंगे। अब मैं आपकी मदद करूंगा डोंगशन स्थिर करने में। ठीक है। तलवार का निशान। मन अगर मारता नहीं, तो मार्ग नहीं उगता। आत्मा नहीं, आत्मा कम नहीं होती। आत्मा नहीं, मार्ग नहीं बचता। बिना तोड़ा नहीं बनता। मरने के बाद ही जीवन मिलता है। दूर से आए हैं बड़े राजकुमार। 18 साल पहले उत्तर की सीमा पर भेज दिए गए थे बंधक के रूप में। टैंगो ने उस समय घोषित किया, राजकुमार का पैड बड़े राजकुमार को मिलेगा। अब ये कैसे बादल गया? और ये मिस वैन, मैं वो हूं, बड़े राजकुमार की मंगेतर। दूसरे राजकुमार ने जुन जुन की हड्डी जगाई। इसके ऊपर जंग से ही डोली आंखें हैं। और बड़े राजकुमार की प्रतिभा साधारण है। युद्ध कला के मार्ग में टैंक में शक्ति ही प्रमुख होती है। ये टैंक देश की गलती नहीं है। शुभ समय आ गया, शुभ समय आ गया। राजकुमार को सभा में बुलाया जाए। पिताजी, माताजी,
मुकुट उतारो और कपड़े बदलो। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए। बड़ा बड़ी हिम्मत। तुम कौन हो? हिम्मत है यहां बकवास करने की, हिम्मत है यहां चूहे जैसी बातें करने की। मैं छोटा सा भोजन हूं। साहब की जान खतरे में है। आप लोग साहब के मां बाप और रिश्तेदार हैं, कोई परवाह नहीं करते। छोड़ो। क्या आप लोग भूल गए हैं? आज ही साहब का उपायन का दिन भी है। वह तांगयू, वह नालायक बेटा, तुम कहां से आए? तुम लायक नहीं हो शाओए के माता पिता बनने के। तो क्या चीज है जो यहां बड़ी भी बातें करने की हिम्मत करता है? जिसने उसे चोट पहुंचाई वह मरेगा। जो उसे चोट पहुंचाए वो मरेगा। वो अभी नहीं मारा। क्या तुम पहले नहीं गए? मैं नहीं जाऊंगा। साहिब कहाँ है? इक्साई ओली वहां है। बेवकूफ लड़की, वहां जाकर मेरा इंतजार करो। नालायक बेटा, एक बार फिर तांगयू, तूने यह किया। बदतमीज जंगली लड़की, पिता महाराज का सामना किया। बेहद अशिष्ट, आंखों में कोई इज्जत नहीं, उसने जरा भी नहीं। तन परिवार के खून का निशान, इसको सही से सुधारना चाहिए, वरना आने वाले वक्त में पता नहीं हमारे तन परिवार को कितनी बड़ी मुश्किल में डालेगा। आ जाओ, कोई है, कोई है। इस नफरमान बेटे को पकड़ कर ले जाओ। 3000 चांटे मारो, सजा दो, और ज्यादा सजा दो, सजा दो। पूर्वजों की समाधि पर जाओ, 3 साल तक दीवार की तरफ मुंह करके बैठना। पिताश्री, ये तो बहुत भारी हो गया। भाई साहेब का शरीर कमजोर है, शायद ये सह नहीं पाएंगे। अब ड्रामा मत करो। आज मेरे छोटे भाई का उपनयन संस्कार है। बड़े भाई होने के नाते मुझे खुद आना चाहिए था। राजकुमार ने मुकुट बादल कर वस्त्र बदले। तो ये तुम मेरी भलाई चाहते हो? तो भैया, आपका शुक्रिया। तेरी नीयत अच्छी है। आज मैं तुझे छोड़ रहा हूं। मैं घोषित करता हूं, मुकुट धारण समारोह जारी। आज शुभ दिन है। मुकुट धारण शुरू करो। लंबी उम्र और खुशी मिले, तुझे बड़ा भाग्य मिले। राजकुमार, जल्दी से तैयार हो जाओ। शुभ समय बीत गया, तू इस लायक नहीं है। तुम, मेरा शरीर कमजोर है। यह ताज बहुत भारी है, गलती से गिर गया। अब क्या होगा? नालायक बेटा, पास मत आना, पास मत आना, मत आओ। जल्दी से टियान को छोड़ो। अगर टियान को कुछ हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वैन मिंग को छोड़ो। मैं न्यूज लेकर जा रहा हूं। राज भाई, तुम इस तरह मेरे सामने मुझ पर हाथ उठाओ, तुम परिवार को बनाओ। दुनिया भर का मजा सिर्फ एक औरत के लिए। बेहद कमजोर हो। क्या तुम अपने भाई की मंगेतर भी चाहते हो? मैं और वन एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम लोग जबरदस्ती ना करते तो वो कैसे मान जाती टैंग टियान से शादी करना? तो मजबूरी थी। बड़ा राजकुमार बना, 18 साल का बंधक, और युवराज का पैड न मिला। अब तो मंगेतर भी दूसरे राजकुमार को देनी पड़ रही है। तंग परिवार ने बहुत बड़ी बेइज्जती की है। टैंग वायु कुछ नहीं जानता, टैंग वायु कुछ नहीं जानता। उसकी आदतें बुरी है। मेन टैंग देश की प्रजा के लिए, इसलिए ये नियम बनाया। राजकुमार का पद योग्य को मिलता है। यह राजकुमार का सिंहासन टियान को सौंप दिया गया। और तू, यह अवज्ञाकारी पुत्र, आज मुझे धमकाने की हिम्मत करता है। धमकाऊं तो क्या कर लेगा? एक कदम और आगे बढ़ा, तुम्हारा अपना लाडला बेटा खत्म हो जाएगा। घुसना। पिताश्री, भाई साहब, हम मिस वैन को मजबूर करना। अब मैं खुद पीछे हट रहा हूं। एक्साइएनजी वैन को एक और बार चुनना, गवाही के तौर पर। टियान है, टियान हुई, टियान है। ठीक है, कोई और नहीं, ये मेरा तन का बेटा है। वैन वॉर्निंग को लाओ यहां। वार्निंग। राज भाई, हमारी सगाई ये मजबूरी है। अब मैं सबके सामने, पूरी दुनिया के लोगों के सामने, तुम एक बार फिर से चुनो। अगर तुम बड़े भाई को चुनते हो तो मुझे कोई शिकायत नहीं। तंग परिवार भी कोई बदला नहीं लेगा।
मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बड़े राजकुमार अपनी मर्यादा में रहे। हमारी तो ये दूसरी मुलाकात है। कहां से आया ये प्यार और समझौता? मेरा वचन है, तंग राज्य का युवराज। अब दूसरे राजकुमार का पद संभालना है। वो मेरा मंगेतर है। वो ही है। क्या सच में उससे शादी करोगी? टैंग वायु, क्या तुमने हंगामा किया? क्या तुमने किया? वैन मिंग पहले ही मिल चुकी है। बहुत साफ है। क्या तुम उसे मजबूर करोगे? क्षमता, एक्साइयोटियान अब डोंगशन के शिखर पर है। व्याप्तित्व, एक्साइयोटियान विनम्र और शिष्ट है। ना घमंड ना आवेश। और तुम, सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। और क्या हंगामा मचाओगे? क्या ये भी तुम्हारा विचार है? हाँ, दोनों राजपुत्र होकर भी आसमान और जमीन का फर्क है। टैंग टियान एक दिन जरूर सम्राट के पैर तक पहुंच सकता है। देवता बनना भी। आज के बाद तेरे और मेरे बीच का फर्क तारों और चांद जैसा। जमीन आसमां का फर्क। जमीन आसमां का फर्क, तारों और चांद जैसा। युवराज के पैर की वजह से। बड़े भाई, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? तुम्हारे पैर और स्थान के हिसाब से और तुम्हारी ताकत के हिसाब से मैं तुम दोनों के लिए एक ऐसी शक्ति हूं जिसे दूर नहीं रहा जा सकता। छोड़ दो। मुझे याद है पिताश्री ने एक नियम बनाया था, युवराज का पैर योग्य को ही मिलेगा। सही कहा। अच्छा, तो आज मैं इस जागृत नेत्रा को चुनौती दूंगा। जिंदगी के सबसे बड़ी प्रतिभा के साथ चुनौती देता है। टैंग टियान, हिम्मत है तो मुझे चुनौती दे। क्या उसके पास अभी भी कोई चाल है, या तू डर गया है? डर है कि मैं तुझे सामने बना दूंगा। ये परम तलवार की हड्डी बिल्कुल तुम्हारी नहीं है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? परम तलवार की हड्डी। टैंग वायु का आह्वा शरीर से बाहर निकल रहा है। ये मुमकिन नहीं। ये टियान एर का जागरण है। सर्वोच्च तलवार की हड्डी अभी तक पूरा नहीं जुड़ा। अवज्ञा पुत्र, अभी भी टियान एर को छोड़ो नहीं। मुझे मत दोष दो अगर मैं तुमसे बदतमीजी करूं। तांग यू, जल्दी से उसे छोड़ दो, वरना तुम इस तरह बेहुदा हरकत करोगे मैं तुम्हें और भी नीचा समझूंगा। मुझे तुम्हारी नजरों में ऊंचा होने की जरूरत नहीं। जो चीज मेरी है मैं उसे ज्यों की त्यों रखूंगा। सब वापस लाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। नाफर्ज, पास मत आओ। टियान ठीक हो ना? एक्साई टियान, कैसा महसूस कर रहे हो? क्या कोई तकलीफ है? एक्साई टियान, ये पेय युआन बैंग है। जल्दी खा लो। ये है वो लोग जिन्हें घर कहते हैं। ये है वो लोग जिन्हें घर कहते हैं। तू जल्दी निकल। टैंग टियान तुझे नहीं छोड़ने वाला। नहीं करूंगा। मिस वेन का दिल जीत लिया। तुझे अब भी समझ नहीं आया। तांग टियान का दबदबा है। तांग टियान का दबदबा है। अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो सिर्फ वेन परिवार ही नहीं मिटेगा बल्कि तू भी मौत से नहीं बचेगा। तो ऐसा है। मैं समझ गया। वह तलवार की हड्डियों को कंट्रोल कर सकता है। मैं उसके म्यूटेबल में नहीं हूं। शुभ बड़े भाई, मुझे नहीं पता तुम क्यों मुझे निशाना बना रहे हो, लेकिन अगर कोई जगह मैंने अच्छा नहीं किया, तुमसे गलती हुई है, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। जियाओशी, तुम और ये चीज क्या माफी मांग रहा है? बिल्कुल सही कहा। अभी तुमने वापस क्यों नहीं मारा? भाई राजा चाहे कुछ भी करे वो आखिर तंग खून का है। वो हमारा अपना है। आज बहुत से मेहमान आए हैं। अगर मैं और भाई राजा आपस में लड़ेंगे तो हमारा तंग परिवार खोंगरो एनजीएचए, ये मजाक नहीं बना। नाफरमान बेटा, क्या तुमने देखा? अगर तुम अपने छोटे भाई जैसा बहुत समझदार होता तो हम खुदा का शुक्र करते। अपने ही छोटे भाई पर हाथ उठा सकते हो। क्या तू इंसान है भी या नहीं? खून का नशा, अपने लोग। तू क्या करना चाहता है? टैंग टियान, तू बस खून का नशा इस्तेमाल करना चाहता है मुझे रोकने के लिए। क्या मुझे चाहिए? मुझे चाहिए। और क्या वजह? तंग घर का खून हाथ नहीं उठता, तंग घर का खून नहीं झुकता। नाटक करता है, ढोंगी बनता है। आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम लोग बार बार कहते हो मैं विद्रोही हूं, 10 महापापी, अपराध माफी के लायक नहीं। तो मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार
तंग परिवार छोड़ता हूं और टैंक टियान को लाल कर देता हूं। जान या मौत की चुनौती, क्या हिम्मत है तुझे? क्या तुम कर सकते हो? ठीक है, जब से तुम मरना चाहते हो तो अब ये मेरी गलती नहीं, अब मेन टैंक परिवार का नहीं रहा। मुझे ये नहीं चाहिए। अब मैं हड्डियां निकालकर पिता को लौटाऊंगा, मांस निकालकर मां को लौटाऊंगा। आज से प्रकृति का बेटा कोई अपना नहीं रहा। कितना बड़ा आत्माभिमान है। बड़ा राजकुमार एक वास्तु है, ऐसा स्वभाव वीर युवा है। गीला सुख पुनर्जन्म तोड़ के बाद ही खड़ा होता है। बधाई हो स्वामी, सफलता से हटा दिया संसरिक मैला खून वाले असली WD मार्ग का अर्थ समझ लिया। देवता जैसी हड्डी, आकाश छूने वाली प्रतिभा, सब लोग वापस आ गए। आकाश छूने वाली प्रतिभा, सब लोग वापस आ गए। उसके पास 9 डोंशन कैसे हो सकते हैं? 9 डोंशन होकर भी क्या फायदा? ये तो सिर्फ दिखावा है। हड्डी और मांस काट दो और जबरदस्ती का विधि का इस्तेमाल करो। बांध से साधना बढ़ाओ। मैं न्यूज देख रहा हूं, वो आधे घंटे भी नहीं जी पाएगा। स्वामी, बधाई हो, आप राजपथ पर लौट आए। राजपथ का असली अर्थ समझ लिया। आज से कोई नहीं। तांतिया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? शियाओ यू, महारानी मां, पीछा करने वाले लोग अच्छाई नहीं पहचानते। तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? बस यही, आसमां का ऊंचाई नहीं जानता। मेरे ख्याल से एक्साएओ टियान को ठीक से सबक सिखाना चाहिए। एक्साएओ वायु भी तुम्हारा अपना छोटा भाई है। महारानी मां, आप फिक्र ना करें। जब से भाई साहब जिद कर रहे हैं, मां मुझे समझ नहीं आता, तो मैं राजभाई के साथ एक मुकाबला करूंगा। बस इतना होगा कि अंत में मैं राजभाई को देखूंगा, उसे फर्क बताने के साथ साथ समय पर इलाज भी करवा दूंगा। तो तुम दोनों भाई आपस में भिड़ो, बस इतना ही करो, ज्यादा सख्ती मत करना। यहां तो ऐसा ही होगा। अगर बड़ा भाई भी भाई का रिश्ता नहीं मानता तो भी मैं बेड भाई से ऐसा बदला नहीं लूंगा। टैंग वायु, मेरे साथ स्टेज पार आना तेरे लिए सबसे बड़ी इज्जत है। आज मैं तुझे जरूर मारूंगा। बकवास। आप दिलचस्प है, बड़े राजकुमार की नहीं सोचा था। हड्डियां बिखर जाएंगी, नसें फूल जाएंगी, फिर भी कमजोर नहीं पड़ोगे। शियाओ तियान बस नहीं चाहता वह हार बहुत बुरी लगे, बस उसे दिखाने के लिए। तू हार गया, तू बेकार है। तुझे क्या हक है मुझे हराने का? मैं नहीं हारा। जिद्दी बेवकूफ। मिन बरे, रुको। मत आओ, मत आओ, मत आओ। एक्साएओ टियान, तुम ठीक हो ना? टैंग वायु, तू अपने भाई को मार रहा है। इतना बड़ा पक्षापत तंग परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचता है जो हजारों सालों से है। अगर टैंग वायु वो बदमाश ना होता जिसने पहले एक्साएओ टियान की हड्डी छीन ली, जिसकी वजह से एक्साएओ टियान घायल हुआ, वरना वो ऐसा नहीं करता। एक्साएओ टियान का प्रतिद्वंदी, लेकिन टैंग वायु से पहले हड्डी और मांस काट दिया। क्या ज्यादा चोट नहीं लगी? तुम उसकी बात करने की हिम्मत रखते हो? तुम भूल गए हो कि तुम उसकी मंगेतर हो। तुम जो भी हो, टैंग टियान तुम लोगों के हाथ उठाने से पहले ही हार चुका था। लगता है वो अब अपनी आखिरी हद पर है, अभी सिर्फ दिखावा कर रहा है। दोनों दीदी का शुक्रिया मेरी मदद के लिए, लेकिन तुम दोनों अभी भी वापस जाओ, वरना शक होगा। उससे निपटो, मैं अकेला काफी हूं।
खुद संभल के रहना। तांतिया, लगता है तुम लायक नहीं हो तांग राज्य के युवराज का पद, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे आने का मकसद सिर्फ एक है, वार्निंग को ले जाना। मैं सहमत नहीं हूं। क्या हुआ? तुम हार नहीं सकते। बता दूं, मैं हार गया। मुझे डर था कि कहीं मैं गलती से तुम्हें ना चोट पहुंचा दूं, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें रोक रखा था, वरना मैं सीधा अपनी सर्वोच्च तलवार की हड्डी को जागा देता। तुम कैसे मुमकिन है कि मेरे मुकेबल में टिक पाते? एक्साइओटियान, अभी तक सुप्रीम स्वॉर्ड बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं किया। लगता है हमें फिक्र करना चाहिए, लगता है हमें फिक्र करना चाहिए। इसकी बजाय एक्साइओटियान को मुश्किल में डाल दिया। टैंटियान, आखिर तू ही है जो स्वॉर्ड बॉन्ड को चला नहीं सकता या जानबूझकर इस्तेमाल नहीं कर रहा। तुम खुद जानते हो। राजभाई, परम श्रेष्ठ तलवार की हद से ज्यादा शक्ति है। अगर मैं आईसी पूरी शक्ति से चला दूं तो गलती से तुम्हें मार सकता हूं। सच? तो फिर से आओ। अगर नहीं मानते तो लड़ो। तब तक मारूंगा जब तक तू मान ना जाए। तब तक मारूंगा जब तक तू मान ना जाए। क्या हुआ आज? जगाओ सबसे बड़ा तलवार का हड्डी। इतना देर अभी तक मिलने का निशान नहीं। नहीं, आसमान हार नहीं सकता। पिताश्री मुझे तलवार की हड्डी में विलायत कर रहे हैं। टैंग वायु, मलिक, मां, राजकुमार भाई, मैं भाई का ख्याल रखता हूं, लेकिन तुम हमेशा ज्यादा करते हो और तुम हमेशा मुझे दबा रहे हो। क्या सच में तुम्हें लगता है मैं तुमसे डर गया हूं? मलिक, नहीं, तुम और नहीं मार सकते। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मलिक को जाने दो। एक्साइओली, उन्हें मत मांगो। टैंग वायु, अपनी दासी के बेइंतहा मिन्नत करने पर बस अगर तू घुटने टेक दे मेरे राजा और रानी माँ बाप के सामने, माथा टेक कर माफी मांग ले, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं घुटने टेकता हूं। मैं साहब की जगह घुटने टेकता हूं। अब तुम जा सकते हो। एक्साइओली, तू क्या चीज है? एक्साइओली, एक कदम भी आगे बढ़ा। मैं गारंटी करती हूं तेरी ये दासी मर जाएगी। घुटनों के बाल गिरा और माफी मांग। सर जमीन पर रख और माफी मांग। क्या अब भी लड़ना चाहते हो? कब तक? ठीक है, उसकी तरह जिसका कोई ज़मीर नहीं, वो कैसे समझ सकता है हमारी मेहनत और इज्जत? चाहे वो ले जाना चाहे। मिस वैन को देखना पड़ेगा कि वो मानती है या नहीं। मिस वैन ने मना कर दिया। एक्साइओ टाइम काय उसके लिए सही जोड़ी है। मेरा इरादा है। क्या कहा? मेरा इरादा टैंग वायु के साथ जाने का है। पहले टैंग किया, वैन परिवार का इस्तेमाल करके, टैंग वायु की जान का इस्तेमाल करके मुझसे मांग रहा था। अगर मैं उससे शादी नहीं करती तो वह राजकुमार का अधिकार इस्तेमाल करेगा और मुझसे बदला लेगा। यह बकवास है। मैं कसम खाती हूं, जो कुछ मैंने कहा वो सच है। अगर एक भी झूठ है तो मेन वार्निंग, गान डब्ल्यू ले नीचे। आत्मा और रूह दोनों। अभी अभी था बड़े राजकुमार का चरित्र बिगड़ा है, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं। अब देखने से लगता है राजकुमार है, इसे भी ज्यादा और कम नहीं। पिताजी, माताजी, मेरे पास नहीं है। श्याओ तियांग, वह हमारा छोटा है जो हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ। उसके लिए यह असंभव है ऐसा कुछ करना। ओह, तो वह कसम खा सकता है। सबूत दिखाओ। राक्षस राजा, यह हमारे तांग परिवार का निजी मामला है। परेशान मत हो, परेशान मत हो। मैं सिर्फ तुम्हें याद दिला रहा हूं, मुकबाल अभी खत्म नहीं हुआ है और हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते राजकुमारों के मुकाबले में, वरना लोगों के मन में शक पैदा होगा। युवराज का पैर आसन नहीं होता। सबसे ऊंची तलवार की हड्डी। ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से विलीन हो गया हूं। पिताश्री, मुझे लगता है मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। तो उन्हें अच्छी तरह दिखा दूं, तो उन्हें अच्छी तरह दिखा दूं। हाँ, ज्यादा उपयुक्त है। तांग राज्य का युवराज, यह पिता महाराज हैं। नहीं, तांग यू बार बार तुम्हारे द्वारा घायल किया गया और तांग तियांग हमेशा आराम और उपचार में लगा रहा। ऐसा मुकाबला अनुचित है। बड़े भाई, अन्याय से अच्छा सीधा हार मान लो। इस बार मैं फिर नहीं छोड़ने वाला। तुम वे नहीं जानते कि न्याय शब्द कैसे लिखा जाता है, दो अक्षर कैसे लिखे जाते हैं। बिल्कुल सही। अगर न्याय चाहिए तो खुद ही लड़ना होगा। जब तुम्हें काफी ताकत होगी तब तुम खुद तय कर सकते हो सारा न्याय। लेकिन
मैंने कहा था मैं तुम्हें और एक्साइओली को यहां से ले जाऊंगा। भाई, आज भी तुम नहीं ले जा सकते, चाहे तुम हो या वैन बॉनिंग, वह औरत या तुम्हारी दासी। मैं धीरे धीरे उन दोनों को खत्म कर दूंगा। तू मौत ढूंढ रहा है। एक हाथ से रोक लिया मेरा पूरा जोर का वार। बस इतनी ही ताकत है तुझमें। तुमने परम तलवार की हड्डी को अपने अंदर समाया है। बिल्कुल, मैं गुजर गया। जब भी मैं परम तलवार की हड्डी का इस्तेमाल करूंगा, तुम मेरे सामने एक वास्तु की तरह रहोगे। तुम बहुत देर से जाने लगे हो। मैं अभी तुम्हें रखवाली कर दूंगा। डोंगशन, आपका शरीर अब और नहीं संभल रहा। डोंगशन को और नहीं चला सकते। नहीं, मैं हार नहीं सकता। और भी मजबूत बनने का तरीका है जद को जलाकर साधना बढ़ाओ। वैन निंग को नहीं ले जा सकते और एक्साइओली से अलग हो जाओ। इस जात का क्या फायदा मुझे? प्राचीन गप्त विधि में लिखा है, 9 गुफा आकाश। ये डोंगशन रियम की सीमा नहीं है, और भी है जो सीमा को पार कर सकता है। क्या तरीका है? मौत सामने है, तेरे पास और क्या है? तू आंखें खोलकर देख लो। अपना आशियान उजड़ कर ताकत हासिल करना। अफसोस, मेरे सामने सबसे बड़ा तलवार का जोहर। ये ताकत बेकार है, जैसे पेड़ को हिलाना। ये तो अपना ही भविष्य बर्बाद करना है। एक्साइओ वायु रुको। अपना धमाका करो। आगे की साधना एक कदम भी नहीं बढ़ेगी। ऐसे गिरते हुए व्यक्ति को तुम उसकी क्यों परवाह करते हो? भाग्य का प्रतिनिधि अपना धमाका करने पर मजबूर। बहुत अफसोस है। तांग यू, तुम जल्दी निकलो अब और मत बढ़ाओ। मैं गुजर गया। साथ चलेंगे तो साथ जाएंगे। अपनी औकात नहीं पहचानता। बस करो एक्साइओ टियान, जल्दी खत्म करो। इस चीज को मत लगाओ, आज के समारोह पर असर पड़ेगा। हाँ, पिताश्री। नहीं, तुम क्या? अभी तक नहीं। एक्साइओ वायु, हम एक परिवार है। तुम्हें इतना आगे तक जाना ही था, इतनी हद तक। तुम्हें हमें बर्बाद करना ही था। एक परिवार के रिश्ते, तभी तुम्हें चैन मिलता। तुम मेरे परिवार के हो। डोंगशन, आप टैंग वायु, और यूं बर्बाद करते रहे तू इंसान बन जाएगा। जो बिगड़ेगा वो भी तंग परिवार का ही होगा। टैंग वायु, चाहे तू कितना भी कोशिश कर ले, समय बादल रहे हो। सिर्फ मौत से पहले की झूठ है। और कितना शर्मिंदा करोगे? शर्मिंदा करना, मौत से पहले की झूठ। तुम लोगों को क्या हक है मुझे आंख दिखाने का? तुम फिर से नहीं, फिर से टैंग वायु, हार गया बंदा। 8-8 ध्यान की शक्ति है तो क्या हो सकता है? मुझे हरना चाहते हो? अभी तक नहीं। हाँ, ये तो मुश्किल है। और एक आखिरी है। नौवा गुफा। तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए हो। 9 गुफाएं फटकर बिखर गई। भाभी, तुम शक्ति प्राप्त कर भी लो, तू भी आधे घंटे से ज्यादा नहीं जी पाओगे। आधा घंटा तुम्हें मारने के लिए काफी है। तुम पागल हो, पागल। रुको, अगर तुमने जियाओशिन को छुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टैंग वायु, एक औरत के लिए तू अपने छोटे भाई से बर्बादी तक लड़ने को तैयार है। क्या तू इंसान नहीं है? नहीं, वह अपना भविष्य खुद नहीं बिगाड़ रहा। यह प्राचीन गप्त विधि है। प्राचीन गप्त विधि। आखिर ये मामला क्या है? एक्साइओ वायुवा, अपनी नींव नहीं तोड़ा है। प्राचीन काल में डोंगशन स्थिति, 9 डोंगशन बनाए जा सकते हैं। और 9 डोंगशन के ऊपर एक और अवस्था है। डोंगशन के परम शिखर पर पहुंचने वाला, शक्ति में अनुपम, सब पर गर्व से, यहां तक कि सर्वोच्च हड्डी उसके सामने। बिल्कुल पिताश्री, अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर चरम सीमा वाकई हानिकारक होती तो यह ज्ञान क्यों खो गया? क्योंकि आज तक कोई सफल नहीं हुआ।
9 आकाशीय गुफाएं बना पाना। पहले से ही स्वर्ग का चहेता माना जाता है और परम अवस्था सभी धामन को नष्ट करना होगा। इस नष्ट शक्ति का सहायक लेकर परम अवस्था प्राप्त करना, एक अनुपम धाम का निर्माण करना। अगर XIO वायु सफल हो जाता है, यदि सच में पिताशाह के कथन अनुसार जो से नहीं कर सकते हैं, जारी रखो। चीज वही चीज है। सच में नाकाम हो गया, इसे बाहर फेंक दो। पिताश्री, बिल्कुल नहीं। हम एक परिवार है। वह अब ताम परिवार का नहीं रहा। जीतने वाला राजा, हारने वाला डाकू। दूसरों के साथ व्यवहार करना, दिल नरम नहीं करना चाहिए। पहले मैंने तुम्हें सिखाया था, तुम सब भूल गए। बस यही है। XIO टियान, तुम बहुत नेक हो और भावनाओं में बह जाते हो। जल्दी से पिताशाह से माफी मांगो। पिताशाह, बड़ी बहन, मैं भी तंग परिवार के लिए सोच रहा हूं। अगर भाई साहब 9 डॉन टियान को गुप्त विद्या का अभ्यास करो, तंग परिवार के साथ बांध दो। ठीक है, मेरा टियान सच में बड़ा हो गया है। उसकी जान बचाना जरूरी है। उसको गुप्त विद्या दे। डीन को कहो। XIO वायु का स्वभाव बहुत सख्त है। तुम्हें उसके साथ अच्छे से रहना होगा। महारानी, आप निश्चिंत रहे, मैं पक्का भाई को समझाऊंगा। रुको, आगे मत बढ़ो। टैंग वायु डॉन टियान का पूरा हिस्सा, बुनियाद बिल्कुल खत्म। वह अब एक इंसान है, फिर भी तो उसकी रक्षा करना चाहती। टांग यू इंसान नहीं है। वेन वान नी, मैं बार बार तुझे बर्दाश्त कर रहा हूं। क्या तुझे अब भी नहीं दिखता मेरे और उसके बीच का फर्क? तुम मुझे देखो, उसमें क्या अच्छा है? मेरे पास परम तलवार की हड्डी है और 2 आंखें जाग गई। अब भी तंग राज्य का युवराज हूं। तुम मुझे क्यों नहीं प्यार करती? मुझे टैंग वायु पार भरोसा है। उसकी परम तलवार की हड्डी, ये तुम्हारा नहीं है तो ये तुम्हारा नहीं है। ये राजकुमार का पैर भी तुमने अपनी चल से हासिल किया है। क्या तुम मर जाना चाहते हो? उसने नहीं किया। वो वक्त बढ़ा रहा है। तो क्या हुआ अगर समझ लिया? औरत तुम। टैंग वायु, मुझे नहीं चाहिए डोंगशन का रहस्य और मैं तुझे कभी नहीं आने दूंगा उस पर। मर जा। दूसरी आंख खोलो। नहीं, यही है जाइजिंग रहस्य विधि। टैंग वायु, तुम जल्दी यहां से चले जाओ। उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। मैं ठीक हूं, तुम जल्दी यहां से चले जाओ। तुम्हारी अब की शक्ति ये तंग परिवार से टक्कर लेने के लिए नहीं है। क्या टक्कर ले सकते हैं? करके देखते हैं। रुको, तंग परिवार को बदनाम नहीं किया। तंग परिवार को बदनाम नहीं किया। तुम ठीक हो, तुम महान बन गए हो। ये हद है। मैं तुम लोगों के साथ कैसा हूं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस करो। मैं मानता हूं पहले तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारी फिक्र नहीं की। बाप शहजादे टैंग वायु से माफी मांग रहे हैं। आज से तुम टैफू हो। टैफू का महल बनाओ। तुम टियान के बराबर हो। अब भाई मिलकर टियान की अच्छी तरह मदद करो। मियां टैंग देश के लिए असीम की अनंत महिमा बनाए। अपने पिता महाराज का शुक्रिया क्यों नहीं करते? राजगुरु, महल, मैं अकेला व्यक्ति, क्या गुण और क्या काबिल है मुझ में? तुम लोग तो चाहते हो सिद्धि का गुप्त मंत्र। ये क्यों इतना मुश्किल है? बहुत बड़े बड़े बातें। एक राजवंशी होकर, एक तंग परिवार का सारसी होकर, हर चीज को तंग परिवार को समर्पित करना है, टैंग देश को समर्पित करना है। इतना साधा सा सिद्धांत। क्या भाई तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? क्या तुम भूल गए हो? मैं अब तंग परिवार का नहीं हूं। तुम्हारा तंग परिवार और टैंग देश, मेरा उनसे क्या रिश्ता है? मेरा रहस्य चाहते हो तो खुद आकार लो। टैंग वायु, और मत करो मुकाबला। बिना मुकेबल के भी नहीं करेंगे, हमें जाने दो। फिक्र मत करो, तो तुम संभल के रहना। जो कुछ तुमने उन्हें दिया, हर तकलीफ मैं एक एक करके वापस लूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके वापस आऊंगा। मैं एक एक करके वापस लूंगा। तू लायक नहीं है।
तो मुझे आजमा के देख, डोंगशन स्टेज कितना खतरनाक है। खो रुक जा, मुझे पता था तू मुझे नहीं मारेगा। अभी तुम्हें मारना बहुत सस्ता होगा। क्या याद है तुम्हें कैसे मेरी जिंदगी की हड्डी निकाली थी? निकाल लिया तो क्या हुआ? अब तुम पर भरोसा करेंगे। मुझे उनके भरोसे की जरूरत नहीं। तुम क्या चाहते हो? मैं वापस लेना चाहता हूं। ये चीज मेरी है। मेरी तलवार की हड्डी। बाप रे, मुझे बचा लो। नाफरमान बेटा, ये तेरी हिम्मत है। एक कदम भी आगे बढ़ा, टैंग टियान वही मर गया। टैंग टियान वही मर गया। तांग यू, तुम शियांग टियान को छोड़ दो। जल्दी अपने गंदे हाथ हटाओ। शियांग से मुझे मत उकसाओ वरना बुरा होगा। करके दिखा तो। पिताजी मुझे बचाओ। वह मेरी सर्वोच्च तलवार की हड्डी चाहता है। शियाओ यू, टियान एर ऐसा कर रहा है। यह सब तुम्हारी भलाई के लिए है। हिलना मत, मत हिलो। जल्दी से टियान एर को छोड़ दो। अपने हाथों से मेरी हड्डी निकाल दी। ये मेरे भले के लिए था। जब तुमने मेरी हड्डियां निकाली थी, क्या तुमने आज के बारे में सोचा था? मैंने नहीं सोचा। जुनजुन की हड्डी मेरी है। यूज मुझे वापस दो। सांस लेने से क्या फायदा? मां, तुम मेरी ये तलवार की हड्डी जल्दी से वापस लाओ। पिताश्री, उसने मेरी सर्वोच्च तलवार की हड्डी ले ली। तुम और मैं उसे मारेंगे। दुश्मन बेटा, जल्दी से तलवार की हड्डी टियान को वापस दो। तुम बहुत पहले से चीना चाहते थे। एक्साइओ टियान की हड्डी तुम्हारी चीज नहीं है। वो कभी तुम्हारी नहीं थी। अगर तुम एक्साइओ टियान को वापस नहीं दो, मैं खुद ले लूंगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। हड्डी एक्साइओ टियान को वापस करो। मैं वापस करना चाहता हूं। ये इरादा है। ये असली इरादा है। ये इरादा है। ये असली इरादा है। ये तो तलवार की हड्डी है। ये तो तलवार की हड्डी है। सबसे ऊंची तलवार की हड्डी वापस बड़ी शहजादे के शेर में जाना चाहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मुझे भी अजीब लग रहा था। ये जुनटियान जियानगु ऐसा क्यों? इतना कमजोर है। इतना कमजोर है। अब सब साफ हो गया। जुनटियान जियानगु बड़े शहजादे का है। मुझे पता था टैंग वायु मुझे धोखा नहीं देगा। तुम लोग उसकी बात मत मानो। ये सब उसकी चाल है। वो मुझे फंसना चाहता है। महारानी पिताश्री, तुम लोग मुझ पर भरोसा करो। स्वामी अभी मिल जाइए। सर्वोच्च तलवार की हड्डी एक बार में भर सकता है। खाली रक्त और प्राण, और आगे बढ़ सकता है। और आत्मा साधना में कदम रख सकता है। बस तलवार की हड्डी टियान को वापस दे दो। तलवार की हड्डी मेरी है। मैं क्यों उसे वापस दूं? वो तेरा छोटा भाई है। वो कोई अजनबी नहीं है। और तू साधना कर रहा है, जो एक उच्च अवस्था तक पहुंच गया है। तेरी साधना शक्ति बहुत बढ़ गई है। तुझे अब तलवार की हड्डी की जरूरत नहीं है। लेकिन टियान ऐसा नहीं कर सकता। एक्साइओ वायु, टियान एर को घायल है। मां का दिल दुखता है। मां के चेहरे की इज्जत करते हुए तू वो तलवार की हड्डी अपने छोटे भाई को दे दे। बिल्कुल सही। जब तक तू तलवार की हड्डी एक्साइओ टियान को लौटा दो और ये गाप्त विद्या तंग परिवार को दे दो, मैं तुरंत तुम्हारे लिए महल बनाऊंगा और खुद तुम्हारा विवाह करवाऊंगा वैन वैन मिंग के साथ। राज भाई, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी तलवार की हड्डी वापस कर दो। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ये परमेश्वर की हड्डी है। चाहिए, चाहिए। वो हड्डी मुझे वापस दे दो, ठीक है ना? मुझे पता है मैंने पहले बहुत गलतियां की है, लेकिन मेरे दिल में तुम मेरे बड़े भाई हो, मेरे परिवार हो। हम हमेशा रहेंगे एक परिवार। और क्या? और मैं आगे कभी भी वैन से नहीं। रानी भाभी के लिए गलत भावना रखते हो। बस तुम मुझे तलवार की हड्डी वापस दे दो। मैं सब कुछ तुम्हारा हूं। ऊपर तुम्हारा खून लगा है। मैं नहीं लूंगा। शुक्रिया भाई साहब, लेकिन तुम लायक भी नहीं हो। रुको, दुनिया को ये तलवार की हड्डी चाहिए। अफसोस, ये मिली। तू कुत्ते, तुम्हारे जाने के लायक है। नाफर टैंग वायु, मैं तुझे मार डालूंगा। तलवार की हड्डी मेरी है। तुम आयसी मुझे वापस दो। तुम जुनजुन जियानगु हो। ये भी बर्बाद है। अब तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पिता और मां दोनों हाई कॉम्शन 11 है। क्यों तुम इतने कमजोर हो? मेन टैंग
मैं देश का युवराज हूं और तुम सिर्फ एक हो जिसे कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। हजारों लोग आ जाएंगे, ताकतवर लोग भीड़ में। मुझे तुम्हें मारना ही होगा। हरकत मत करो, उठा लो, चलो चले। एक्साइओटियान बर्बाद हो गया और तुम भागना चाहते हो। तुम सपना देख रहे हो। अगर एक्साइओटियान को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान लूंगा। पहुंच गए। आज की हड्डी का बदला। मैं चाहता हूं कि तू अपनी जान देकर इसकी भरपाई करे, और वह वेन वान मिंग भी। तेरे सबको मरना होगा। शियाओ यू, तेरा छोटा भाई कियान विनम्र और शिष्ट है। उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का मन नहीं किया। देख तूने उसे क्या बना दिया, क्या हाल कर दिया है तूने। तू थोड़ा समझ नहीं सकता। तेरा शाही भाई। जा एक्साइओटियान से माफी मांग ले। एक्साइओटियान तुझे जरूर माफ कर देगा। मेरी मुट्ठी। अभी तक माफी मांगना नहीं सीखा। नाफर्ज, क्यों अपने भाई को खुद बर्बाद किया और अब उसे मारना चाहते हो। क्यों कियान का बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ी तलवार की हड्डी नींद तोड़ दूंगा। तेरे पूरे जिस्म की हड्डियां तुझे महसूस करवाऊंगा। कियान ने जो दर्द सहा, वह पार कर सकता है। दो बड़े स्तर मेरे हमले को रोक सकता है। यह चरम सीमा की कला। हमारे तान परिवार को यह मिलना चाहिए। नालायक बेटा, लगता है मैंने तुझे बहुत ढील दी, बहुत ज्यादा छोड़ दिया, बहुत ज्यादा छोड़ दिया। अभी तुझे जरा इतनी बेशर्मी से। आज मैं देखूंगा तेरे पास क्या शेखी बघारने की पूंजी है। क्या बात है। आओ, क्या हथकंडे हैं। जो भी हो दिखा दो, जो भी हो दिखा दो। बुरा मत मानना, बाप तुझे मौका नहीं देगा। डोंगटिया, क्या उसने अभी भी पूरी ताकत नहीं लगाई। अपनी औकात नहीं पहचानता। पिता महाराज, तुम्हें मुझसे बदला दिलवाना होगा। एक्साइओ वायु, जल्दी हाथ लगा। तुम अपने पिता महाराज से नहीं जीत सकते। हार के भी लड़ना होगा। दो जन्म, एक से दो, दो से एक से दो, दो से तीन, तीन से सब कुछ। आभा बादल तोड़ चमक। पिताश्री, ये मेरा पूरा शक्ति का सबसे शक्तिशाली प्रहर है। सफल हो गया। पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। ये मुमकिन नहीं है। पिताजी अब तो सम्मान की अवस्था में है। चाहे टैंक वायु कुछ भी उपे करे, पिताजी हार नहीं सकते। वो मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर एक और 1000 साल इंतजार करूं, शायद तुमसे दार लगता। अफसोस, तुम अभी बहुत छोटे हो। ये तो कुछ भी नहीं, ये सब कुछ है। देखो ना, मैं तो बाप हूं, कुछ नहीं होगा। पिताश्री, तो फिर भाई राजा चले जाएं। मुझे गप विधि नहीं चाहिए। धिक्कार है। तुम तैन देश के युवराज हो। अब आईएसी जाने दो। तुम परिवार का सम्मान बचाओ, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि बा मेरे लिए जख्म खाए। कियान, फिक्र मत कर। आज तेरा बाप तुझे इंसाफ दिलाएगा। जरूर तुझे इंसाफ दिलाएगा। पिताजी से निवेदन है, सावधान रहिए। जरूर सावधान रहूंगा। अब मैं तुम्हें दिखता हूं। तुम और मेरे बीच का फर्क कोई भी गप विद्या पूरा नहीं कर सकती। अवज्ञा पुत्र, ये हाथ, ये हाथ, ये हाथ तेरे हड्डी पसली तोड़ देगा। तेरे हड्डी पसली, तुझे अदब नहीं है। ये हाथ, तुझे रिश्तों की कादर नहीं है। ये हाथ, मैं तेरी साधना 1000 साल के लिए समाधि में डाल दूंगा। दीवार के सामने तपस्या कर। नहीं, टैंग हुआंग, रुक जा। ऐसा करना, क्या तुम सच में बाप बनने के लायक हो। तुम्हारा क्या मतलब है। पहले
पहले तुमने बड़े राजकुमार को मजबूर किया, हड्डियां वापस कर दी, मां को मांस वापस कर दिया, फिर मुकाबले में हर जगह रुकावट डाली, छुपकर पक्षापत किया। अब बड़े राजकुमार जीत गए। तुमने न सिर्फ उसे जाने नहीं दिया, बल्कि दूसरे बेटे को कहा बड़े राजकुमार को खत्म करने को। बड़े राजकुमार सच में तुम्हारे तंग परिवार का पहला बेटा है। उसने मेयर टैंग परिवार से नाता तोड़ लिया है। अच्छा छोटे भाई, जब टैंग घर ने तुझे नहीं अपनाया तो क्या तू मेरे साथ उत्तर प्रदेश चलेगा? मैं चलूंगा। दुश्मन बेटा, हिम्मत कैसे हुई देशद्रोह करने की? तू मौत मांग रहा है? कैसे? हम उत्तर के लोग हैं, तुम ऐसे ही नहीं छेड़ सकते। सोने का कौआ, सोने की चिड़िया, मैं उत्तर के लिए। अभी रुक जाओ, मैं माफ कर सकता हूं, वरना ठीक है, तुम मुझे मार सकते हो, तुम सबको मार सकते हो। टैंग हुआंग, तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए। ये खेल ये खेल ये खेल हमने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। XING बड़ा राजकुमार लोगों को ले आया, इस जगह से चले जाओ। सही कहा। अगर वादा भी निभा नहीं सकते, अब भी भरोसा करोगे, तुम तंग घर की बात होगा। जब टैंग सम्राट से मिलोगे, अब और अपनी ही बात मत मानो। मुंह खोलो, मुंह मुंह खोलो। जब तुम पहले ही सच्चे देवता के स्थान पर पहुंच गया हूं। सोचा था जब मैं स्थिर हो जाऊंगा तब अपनी शक्ति दिखाऊंगा, तुम्हें खुशी दूंगा। नहीं जानता था कि एक छोटा सा जिनसी भी दबाव डालेगा। क्या सच में तुम? मैं तांग राज्य हूं, अभी भी 18 साल पहले का तांग राज्य। मैं तुम्हें एक जान देता हूं, जो भी रोकेगा। तंग घर का काम है, तंग घर का मामला, माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। तुम नहीं। सब लोग यहां से निकल जाओ। नालायक बेटा, अब तुम्हारी बारी है। तांग यू, अब तुम अपने परिवार के साथ हो, खुश होगे ना? वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अब मैं अपनी हड्डियां पिता को लौटा रहा हूं और मांस मां को लौटा रहा हूं। एक्साइलोली कोई नौकरानी नहीं है, वो मेरा अपना है। हिम्मत कैसे हुई टैंग वायु को हाथ लगाने की? मैं चाहता हूं तुम्हारा तंग खानदान खत्म हो जाए। अब तेरी बारी है। उत्तरी क्षेत्र से साथ मिलकर तंग परिवार के खिलाफ हो। क्या तुझे अपनी गलती का पता है? मेरा क्या कसूर है? एक्साइलो वायु, जल्दी अपने पिता से माफी मांग। हम एक परिवार है। परिवार? वो कौन सा परिवार है? माँ, क्या तुमने अभी नहीं? वह 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 उत्तर में शामिल होना चाहता है। बिल्कुल, अब भी संतुष्ट नहीं है। बाद में आने वाले दिनों में वह उत्तर से मिलकर साजिश करेगा। टैंग गो के लिए लाओ। ये सही है। आज मैं नहीं मारूंगा। आने वाले कल में तंग परिवार को तबाह करूंगा। जिद्दी और बेवकूफ। मैं दुनिया को बताऊंगा। टैंग वायु को तंग परिवार से निकाल दूंगा। नाफरमान बीटा टैंग वायु, अधम के विद्रोह कर, उत्तर के छोटे रक्षास से साजिश कर, मुकुट ध्यान समारोह में गड़बड़ी कर, तंग परिवार के PRATISH को धक्का दें। हंस के अपराध, हजार मौत के लिया। MRNAH सत्य, पीठ शर्त, गिली के भाई के रहस्य विधि के बिना मैं कुछ नहीं हूं। अब मैं वो सब खो चुका हूं जो परम तलवार की हड्डी थी। अगर रहस्य विधि भी चली गई तो मैं एक इंसान बन जाऊंगा। मैं इंसान नहीं बनना चाहता। रहस्य विधि चाहिए, तब तक जब तक मैं मर नहीं जाता। तांग यू, तुम आज जिस हाल में हो वह सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। मरते दम तक तुमने एक बार भी भाई नहीं कहा। शियाओ तियान का यह हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें जिम्मेदार ठहरना होगा। गुप्त विधि शियाओ तियान को दे दो, ज्यादा नहीं। नालायक बेटा, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं तेरी साधना की। तुझे तांग परिवार की सारी यातनाएं सहवाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं, तू फिर भी जिद करेगा। नहीं।
वैन निंग। टैंग वायु, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा इंतजार करना। वैन निंग, सब ठीक होगा। टैंग वायु, माफ करना। ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। जल्दी जल्दी यहां से चले जाओ, जल्दी यहां से चले जाओ। राजकुमार, अपना दुख संभालो। इस मामले में पिताजी को दोष नहीं दे सकते। पिताजी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हम भी ये नहीं देखना चाहते थे। ऐसे काम होते हैं। हमें इसे क्या मतलब? अगर वो स्वार्थी ना होता, वैन वार्निंग कैसे मारती? ये सब कुछ इसका दोष खुद को देना होगा। बस अपनी दासी को छेड़ दिया। अभी तो वैन वार्निंग को भी छेड़ दिया। ये तो बिल्कुल बदनामी का सितारा है। अच्छा हुआ कि अब वो हमारे तंग परिवार का नहीं है। तुम सही कहते हो, तुम सही कहते हो। वो दोनों मेरी वजह से मारी। मैं बीए सिंह हूं। जल्दी से गप्प विद्या एक्साई पियान को दे दो। भाई राजा, जल्दी से गप्प विद्या मुझे दे दो। बस तुम मुझे दे दो। मैं जरूर ठीक कर दूंगा। रानी भाभी के अंतिम संस्कार जरूर होगा। तुम्हें और उससे एक साथ दफनाया जाएगा। राज चाहते हो? तू जान दो। तुम सब जानवर हो। मैं चाहता हूं तुम सब वनमेन के साथ जल जाओ। पीछे है। वो खुद को उड़ाने वाला है। वार्निंग, मैं तेरे साथ हूं। पीछे है। वो खुद को उड़ाने वाला है। अगर मैं जल्दी से एक्साई ओली पर चढ़ पाता और वार्निंग के साथ निकल जाता, अगर मैं थोड़ा और मजबूत होता, तो तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ता और ये बुरे दिन नहीं आते। मुझे ये मंजूर नहीं। मलिक, माफ करो। नहीं सोचा था तुम्हें भी फंसा दूंगा। मलिक, आप परेशान ना हो। राजपथ पर फिर से चलना पहले से ही मुश्किलों से भरा है। और ये भी, आपने 10,000 साल पहले पहले ही जाना था और एक चाल छोड़ दी थी। कौन सी चाल? वो मैं हूं। तुम क्या करोगे? आत्मा को इकट्ठा करना, तलवार से रूप धारना। ये मैं हूं। एक्सुएंलियन तलवार। यही मलिक का शरीर है। तलवार की आत्मा। आत्मा नहीं मिटती। शरीर पुनः प्राप्त। मुझे नहीं लगा तुझे ये अवसर मिलेगा। मुझे नहीं लगा तुझे ये अवसर मिलेगा। अगर ये अवसर मेरा हो जाए। सब कुछ सब खत्म हो गया। पिता महाराज, भैया कहाँ गए? तुम्हें पूछते शर्म नहीं आती? तुमने अभी क्या किया? तुम दिन दहाड़े क्या कर रहे हो? तुम जानते हो वह अभी बिना शक्ति के हैं, फिर भी इतना जोर से मारा। पियान ए, ठीक है ना? ये सब मेरी गलती है जो मैं ऐसा बन गया। मां की रक्षा भी नहीं कर पाया। ठीक है पियान ए, बस किया हो। तुम्हें वो गप विद्या दे दे, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। तांग यू मर गया। क्या? पिताजी, तुमने उसे मार दिया?
वह गुप्त विधि कैसी है? मैं क्या करूं? क्या एक्साएओ वायु मर गई? तुम सब मर गए? ये सोचा नहीं था, उत्तर प्रदेश की समृद्धि खुद आ गई। मेन टैंग हूं, ये तो बड़ा सम्मान है। वो उत्तर प्रदेश की समृद्धि है। अगर वो मेरी औरत बन जाए तो मैं भी बन जाऊंगा उत्तर का स्वामी। आदरणीय महारानी, कृपया, तुम क्या चीज हो जो मुझसे बात करने की हिम्मत रखते हो? चले जाओ। महारानी, यह क्या मतलब है? यह क्या मतलब है? इस सम्राट को जवाब दो। मर गया? बस मरा है। एक बागी बेटा। तुम्हारे उत्तरी क्षेत्र का सुनहरा पक्षी, तुम्हारे उत्तरी क्षेत्र का सुनहरा प्राण मरा नहीं है। नालायक बेटा। आज मेरे बेटे का उपनयन है। मेरे तांग राज्य का विरोध करता है, बार बार अपशब्द कहता है, मेरे तांग परिवार का अपमान करता है। मजबूर हूं, मैं हाथ उठाता हूं। यूज ने एक सबक दिया। टैंग वायु मर गया। क्या सच में वापस जाना चाहती हो? अगर तुम यहां रहना चाहती हो, मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश का सम्राट बना दूंगा, चाहे 18 साल से कोई फिक्र ना की हो। खून का रिश्ता कैसे काटा जा सकता है? टैंग वायु वो बदमाश मर गया तो मर गया, जिनको को कुछ नहीं हुआ। और बात यह है, अगर जिनसी हद नहीं बढ़ता तो बादशाही हाथ क्यों उठता? या फिर हम जिनको का इलाज कर दे और उसे वापस बेजिंग भेज दे। तांग यू मर गया तो तुम लोग क्यों जिंदा हो? असली चीज मुझे सौंप दो, वरना हर सांस पर एक जान लूंगा, जब तक तुम्हारा तांग राज्य खत्म न हो जाए। बहुत ज्यादा हो गया। टैंग वायु की मौत उसकी अपनी करनी थी, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। अपनी करनी। महारानी को शायद पता नहीं, भाई साहब अभी लौटे हैं और मेरे परम अस्थि को देखने लगे। छीन लिया और मैं राजा होकर राजकुमार का छोटा भाई, सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ता है। तेरी परम तलवार की हड्डी। इस बात के सभी गवाह जो यहां मौजूद है। महारानी, पूछ कर पता चलेगा, पूछ कर पता चलेगा। बिल्कुल सही। तांग यू हड्डी नहीं पा सका तो उसने छोटे तियान के उपनयन के दिन का फायदा उठाया और रिश्ते का दबाव बनाया छोटे तियान पर। एक्साएओ तियान की मंगेतर से सोच रहा हूं, अगर टैंग वायु वो बदमाश ना होता, हमें मारना चाहता था, तो हमें नहीं पढ़ना पड़ता। उसकी लाश कहाँ है? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उस नाफरमान बेटे के बाद के काम तम परिवार खुद संभल लेगा। अगर कोई और बात नहीं है तो फिर आप यहां से तशरीफ ले जाए। जिन्वो, जिन्या, जिन्वो, तुम कभी भी ले जा सकते हो। अलविदा करो। सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन में हड्डियां भी नहीं बची। तुम तंग परिवार सबके सब मौत के काबिल हो। टैंग वायु का जीना या मरना तुझे क्या मतलब है? वो मेरा पति है, तेरा मुझसे क्या रिश्ता है? हास्यास्पद। भले ही तुम मुश्किलें खड़ी करना चाहो मेरे तांग देश के लिए, मेरे तांग देश से युद्ध, इतना बेतुका बहाना नहीं चाहिए था। तुम्हारे तांग देश से निपटने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं। तुम मुझे टैंग वो समझते हो क्या कि तुम्हारे उत्तर प्रदेश से डर लगता है? सच्चे देवता का दर्जा पार करना, यही तुम्हारा सहारा है। हाँ बिल्कुल सही, मैं हूं यहां। टैंग वो अब तुम्हारा उत्तर प्रदेश नहीं रहा। मैं किंदेवी की सेवा करता हूं। बस कर। टैंग वायु असनाफर को मत लाओ, फिर से हुज्जत मत बनाओ। आज मैं तेरी जान लूंगा टैंग वायु को साथ ले जाने के लिए। नामुमकिन। दोनों ही सच्चे देवता है। तुम कैसे कर सकते हो? इतना हल्का दबा रहे हो मुझे। टैंग वायु नहीं होता, तुम्हारा टैंग देश बहुत पहले तबाह हो चुका होता।
वही है टीआरआई की हड्डी। खोल अपनी आंखें, देख ले सही से। ऐसी चीज जागृति की क्या लायक है? परमेश्वर की तलवार की हड्डी। तुम टैंग वायु का नाम लेते हो और अपना रिश्ता बताते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो टैंग वायु, मैंने उसे उत्तर का सम्राट बनाया, फिर भी वह उत्तर में नहीं रुका। हट करके इस जगह लौट आया, तुम जैसे नीचों के साथ मिलने। उत्तर का सम्राट, यह नामुमकिन है। यह जरूर परम तलवार की हड्डी की वजह से है। अगर मेरी परम तलवार की हड्डी बची होती, साधना अभी भी है, सम्राज्ञानी अभी कच्ची है, मुझे होना चाहिए। टैंग वायु, तू जानवर है, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। कैसी मंगेतर, कैसा पितृहरण। उसने जो सहा है, मैं उसकी तरफ से मांगता हूं, मैं उसकी तरफ से। तुम लोग क्यों उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ते? ऐसा नहीं है, हम शियाओ यू के अपने लोग हैं, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम भी ऐसा नहीं होना चाहते थे। तुमने ये सब छुप छाप मान लिया, सारा प्यार इस चीज को दे दिया। जब ऐसा ही है तो आज मैं तुम्हारे सामने ही यूज अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? टियान है, एक्साई को छोड़ो, निकल। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, मुझे छोड़ो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, टियान को छोड़ दो। वह अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने बेटे की चिंता हो रही है, क्या कभी चिंता हुई थी तुम्हारे दूसरे बेटे की? उसकी मौत बस एक शुरुआत है। तुमने तांग यू को अकेला छोड़ दिया तो यह सम्राट तुम्हारे तांग राज्य की प्रजा को मार डालेगा, तुम्हारे तांग परिवार के शाही खानदान को खत्म कर देगा। नहीं, मुझे बचाओ, आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। रुक जाओ, तांग यू अभी भी जिंदा है। तुम अभी सच में बड़े नहीं हुए हो। उठने से पहले हमेशा सहन करना याद रखना। जागते ही मलिक की शक्ति बिखर गई। यहां से जल्दी निकलना होगा, ताकत वापस पाने का मौका ढूंढना होगा। मैं फिर कभी नहीं वही गलती दोहराऊंगा। तंग को पक्का पता है कि मैं नहीं मारा, इसलिए उसने जानकर ये जगह छोड़ी, मुझे कैद कर लिया, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मुझे किसी भी तरह बाहर निकलना है। शियाओ ली और वान निंग को लेकर निकलूंगा। जुआन जिया, जब कोई सुधार नहीं है, कोई दूसरा आयाम नहीं है, तो मैं अपनी जान जला दूंगा, तो मैं अपनी उम्र जला दूंगा। तोड़ दो। टैंग वायु, तेरा क्या हुआ? टीआरआई तलवार की हड्डी खत्म हो गई। उन्होंने किया, तुम्हें इस हाल में डाल दिया और तुमसे छीन ली जुनजियांग। पहले ही तुम्हारा टैंग गुओ वापस ना आता। जुनजियांग एक्साइओटियान का है। एक्साइओटियान हाई पीड़ित है। टैंग वायु, पहले अपने आप को देख, उल्टा डॉश मैट लगा। अभी तुम यहां हो, यही सजा है। तुम्हें यही मिलना था। मौत का सौदा कर रहे हो। बड़े भाई, तुम बहुत ज्यादा बढ़ गए। वो परम श्रेष्ठ तलवार की हड्डी तुम्हारी है, मतलब तुमने टैंग वायु की परम श्रेष्ठ तलवार की हड्डी निकाल ली। तुम क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। उत्तर की सीमा में हजारों प्रकार की यातनाएं हैं। ये सम्राट कोई धीरे धीरे समझ जाएगा। टैंग वायु आ चुका है। महारानी सच में अब भी चाहती है इतना जोर देना? क्या सच में नहीं डरते? मेन टैंग देश और तुम उत्तर क्षेत्र, तबाही और बर्बादी।
तुझे भी हक नहीं। खाने का याद है पर मार का नहीं। जानवर, बिल्कुल बाप बनने के लायक नहीं। और तू भी, अपने बड़े भाई का सबसे बड़ा तलवार का हड्डी। तू तो सुअर और कुत्ते से भी बेहतर नहीं। आज ये सम्राट सिर्फ तुम्हारा तंग परिवार। उन्हें छोड़ दो। नहीं, उन्होंने तुम्हें यह हाल कर दिया। इन्हें छोड़ना नहीं। तंग परिवार मेरा कर्जा है, मैं खुद वापस लूंगा। आज का सम्राट तुम्हारी जान बख्श देता हूं। एक्सायोली और वैन लिंग को बचाया जा सकता है। एक का शरीर खराब है, दूसरी की आत्मा खराब है। मैं फिलहाल बचा सकता हूं उनकी जान। लेकिन लेकिन क्या? उन्हें बचाने के लिए आसमानी फूल भी चाहिए और आत्मा बंद करने का टैबू। वरना दवा और इलाज। बचा सकते हैं तो ठीक है। मैं जरूर ढूंढ लाऊंगा। टाइमलिंग फूल और फेंग होकर तुम्हें जिंदा कर दूंगा। चलो हम उत्तर प्रदेश वापस चले। ठीक है। एक्साइलो वायु, तुम कहां जा रहे हो? ये तुम्हारा घर है, ये मेरा घर नहीं है। आज से मैं कुछ नहीं हूं। टैन देश का राजकुमार। मीन टैन वायु, आसमान और जमीन का बेटा हूं। अब कोई नहीं है मेरा। अगली बार मिलेंगे। मैं जरूर मारूंगा तुम तंग परिवार को। वो सच में नहीं चाहता मैं ये मां हूं। उसे जाने दो। गया तो कभी वापस मत आना। उसे लगता है उत्तर ने उसे रखा है उसकी भलाई के लिए। देख लेना, देर नहीं लगेगी। वह समझ जाएगा। तांग राज्य का संरक्षण नहीं, राजकुमार का दर्जा नहीं, वह कुछ भी नहीं है। पिताश्री, माताश्री, परम तलवार की हड्डी नष्ट हो गई। गुप्त विधि भी खत्म हो गई। पिताश्री, तुम और मैं कोई रास्ता निकालें। मैं इंसान नहीं बनना चाहता। हमारे तांग परिवार के पूर्वज और ऊपरी लोक के सम्राट तुम की मित्रता थी। अगर तांग परिवार का कोई वंशज यह जेड पेंडेंट लेकर जाए, महाराज कोंगड़ी पूरी ताकत से तांग परिवार की मदद करेंगे। महाराज कोंगड़ी ऊपरी लोक में नहीं है। हर बार की इमोर्टल प्रतियोगिता में चारों सम्राट एक साथ आते हैं। महाराज कोंगड़ी, अब मैं नीचे की दुनिया में हूं। क्या है आज की ये बदनामी? मैं चाहता हूं तुम आईएससी याद रखो। 3 दिन बाद श्रेणी का मुकाबला है। मैं चाहता हूं तुम पहला स्थान पाओ, स्वर्ग के श्रेणी का शिष्य बनो। उस समय हम साथ मिलकर उत्तर क्षेत्र को ध्वस्त करेंगे। आज के बदले का बदला लेने के लिए। तंग वंश के वंशज टैंग टैंग टिया नेत्रा सम्राट को प्रणाम करते हैं। नेत्रा सम्राट, आप ये क्या कर रहे हैं? निस्संदेह मेरी उम्र खत्म होने वाली है। उम्र खत्म, उम्र खत्म, उम्र खत्म। तू मरने वाला है तो क्या मैं भी खत्म हो गया? टिया ने, गुस्ताखी मत कर। हर कोई जन्म लेता है, बड़ा होता है, बीमार होता है और मारता है। मैं सम्राट भी इसे अलग नहीं हूं। क्या? अगर मैं सम्राट मर गया तो तुम भी खत्म हो। इसका क्या मतलब है? सच तो यह है, मेरा बेटा अभी अभी युवा हुआ है, राजकुमार का उत्तराधिकारी। लेकिन अचानक बड़े समारोह में दुष्टों ने उसे नुकसान पहुंचाया। उसकी शक्ति खत्म हो गई। अब वह आम आदमी के समान है और इसमें भाग भी नहीं ले सकते। 3 दिन बाद होने वाली जियांजोंग महाप्रतियोगिता में हम सच में कुछ नहीं कर सकते। खास तौर पर आए हैं, खास तौर पर आए हैं आपसे मदद की प्रार्थना करने। यह लड़का साधारण प्रतिभा का है, हार्दिक कमजोर है। अगर ठीक भी हो, प्रतिष्ठा में आए तो भी बेकार होगा। तुम लोग
तो जन्म से ही दोहरी पुतली वाला हूं। क्या कहा तुमने मुझे? हड्डियों में कमी है। मुंह खोलो। मैंने क्या गलत किया? मैं जन्म से दोहरी पुतली वाला हूं। कल फिर जग गया। 1,00,000 में एक वो तलवार की हड्डी। सिर्फ किसी धोखेबाज के हाथों। जिंदगी की हड्डी। 2 आंखें। आंखों के मलिक। पियांग अभी अभी बहुत सदमा उठाया है। बेहतरीन बात करता है। आपसे उम्मीद है उसके साथ मत उलझो। मैं अभी आईएससी वापस ले जा रहा हूं। रुको। जुंजिया हड्डी नहीं रही। चोंगटोंग अभी भी है। चोंगटोंग खोलो। दिव्या प्रकाश नहीं दिखता। ये दोहरी आंखें क्या काम आएंगी? अगर मैं साम्राज्य कहूं तो तुमसे माफी मांगता हूं। तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। या टोंग साम्राज्य तुम्हें शिष्य बनाना चाहते हैं। अभी जल्दी अपने गुरु को प्रणाम करो। शिष्य टैंग टियांग। गुरुदेव को प्रणाम। मैं समय के खत्म होने की चिंता में था। मैं समय के खत्म होने की चिंता में था। अच्छा शरीर नहीं मिल रहा था। तन परिवार ने 2 भेज दिए। तन परिवार ने 2 भेज दिए। 2 आंखों वाला परम शस्त्र। मजा आ गया। शिष्य ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। गुरु तुम्हारी शक्ति वापस ला रहा हूं। खून बदलना। गुफा। वालिंग। जुंझे। अब मैं जुंझे के स्थान पर पहुंच गया हूं। यह है मेरी नई दोहरी आंखें। फैंग मी। वो दूसरा बेटा जिसने टीआरआई की हड्डी छीन ली थी, अब वो कहां है? गुरुदेव को मेरी बदला लेने की जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद महाप्रतियोगिता है। मेन टैंग वायु को अपने हाथों से मारूंगा। अच्छा है। मैं भी देखना चाहता हूं। 2 आंखें और सर्वोच्च तलवार की हड्डी। कौन मजबूत और कौन कमजोर? तुम मुझे निराश मत करना गुरु। हाँ गुरुदेव। तू 3 दिन और इंतजार करो। सिर्फ विजेता ही इस योगी है कि मेन यूज अपने वश में करूं। डिंजिंग एक्सायु सिर्फ कुछ समय के लिए उनकी जान बचा सकती है। ज्यादा समय बीतने पर भी अगर टाइमलिंग हुआ हो और फेंग हु गुआन भी, तू भी बेकार है। ये 2 चीजें कहां मिलेगी? 3 दिन बाद शैन जियनजोंग एक आयोजन करेगा। जियानमिन दबी। पहला पाओ, पहला स्थान पाओ। तब तुम्हें टाइमलिंग फूल मिलेगा और फेंग हु का तपना। वो समय आ गया है। सारी दुनिया के लोग सभी शामिल होंगे। तुम्हारी इस हालत में पहला स्थान पाना चाहते हो? शायद बहुत मुश्किल है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मुझे उन्हें बचाना ही है। ठीक है। तू आराम से ठीक हो। मैं तेरे लिए कुछ तैयार करता हूं। कीमती चीजें। क्यों? 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 क्यों भी नहीं हो रहा? ठीक नहीं हो सकता। मेन जियानजोंग प्रतिस्पर्धा में कैसे भाग लूं? एक्सायो ली और वैन निंग को कैसे जिलाया जाए? टैंग वायु। महाराज। महाराज। क्या बात है? थोड़ा रुको। महाराज। मैंने खुद देखा। तांग युशाओ तांग देश में रक्त विद्या का बार बार उपयोग करके अपनी शक्ति को सीमा से पैर खींचकर शरीर बहुत पहले से भरी हो चुका है। अगर ऐसे ही चलते रहे और गहरी चोट ही लगेगी, तुम्हारे पास कोई उपाय है? कल रात मैंने पुरानी किताबों को पैल था। एक किताब मिली जो 9 पूंछ वाली लोमड़ी के बारे में थी। घर की गुप्त विद्या। इस विद्या में बस एक धुंधना है। अति शीतल नारी जो टैंग वायु से जुड़ेगी तो नए आधार बनेंगे। साथ ही औरत की शक्ति भी मिलेगी। शरीर की साधना, छोटों को ठीक करना और भी आगे बढ़ना। तुम हो। मैं उसके लिए औरत ढूंढूंगा। सही? तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे उसके लिए एक ढूंढनी चाहिए। कैसी औरत सही होगी? मेरे ख्याल से उत्तरी डीमन किंग बिंग जियाओ ठीक है। वो पहले से ही लिंग प्रकृति की है और दिखती भी। इसलिए तुम्हारी साधना आगे नहीं बढ़ रही थी। पता चला सब जाकर पढ़ाई कर रहे थे। ये सब चीजें
महाराज, यह तरीका तो तुम्हारे लिए ही है। मुंह खोलो। अगर तुम ठीक से सीखते तो तांग यू की रक्षा क्यों न कर पाते। महाराज, क्रोध मत करो, मैं अभी जाकर ठीक करता हूं। रुको, गप्त विधि यहां छोड़ दो। टैंग वायु, तुम क्या कर रहे हो? वक्त नहीं बचा, प्रतियोगिता समय पर है। मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। क्या तुम्हें जान से प्यार नहीं? शियाओ ली और वान निंग मुझे बचाने के लिए अपनी जान देने से नहीं हिचके, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तांग यू, मेरी तरफ देखो। तुम्हारी जान सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए भी। मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं। ठीक नहीं हो सकता। तुम्हारी श्रेष्ठ तलवार की हड्डी, तुम्हारी टूटी हुई तलवार की हड्डी, इसलिए मेरा अंदरूनी इस्तेमाल करूंगा। महाप्रतिस्पर्धा में अगर खतरा हो, शायद तेरी जान बचा सके। जाग गया। ये क्या करता है तू? तू जानता है मेरी मंगेतर है। मैं नहीं चाहता बेकार में जान गंवाना। अपने आप को मत समझ, साधना वापस नहीं हो सकती। मेरी साधना वापस आ गई और मैं संत पद तक पहुंच गया। तुम मेरी मदद कर रहे हो, भावी का नहीं समझते। रुको जरा, जाकर तैयारी करो। देवलोक का महायुद्ध ये शुरू होने वाला है। हाँ, बड़ी प्रतिष्ठा। मेरा ये 3 दिन का सोना था, मेरा ये 3 दिन का सोना था, मेरा ये 3 दिन का सोना था। तुंगड़ी अभी तक नहीं आए। पिछले सम्मानित व्यक्ति, अगर वो अभी तक नहीं आया है, थोड़ा और इंतजार करो। गुरुजी, तंग परिवार के लोग क्यों नहीं दिख रहे? उत्तर प्रदेश भी आए या ना आए एक जैसा है। मैंने 10 साल तपस्या की, वो आ गया, आ गए, आ गए, सिर्फ मेरे लिए। पठार पार पेयर। टैंग वायु एक्साइओ वायु, एक्साइओ वायु। नाफर्ज, और तू आने की हिम्मत रखता है। तेरी जान बख्शी दी थी तो कदर नहीं की, और आया है प्रतिस्पर्धा में भाग लेने। तांग यू, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। हिम्मत की, जब आसमान भी रास्ता नहीं देता। तुम तंग परिवार में मेरा सबसे बड़ा हड्डी चीना, जिसने एक्साइओली और वैनलिंग को जान से हट कर दिया। मैं तुमसे हिसाब मांगने आया हूं, मैं तुमसे पेयर मांगने आया हूं। यही है वो।
जिसके पीए एस है। मैं कैसे पैदा हुआ? कुछ जैसे उदार पुत्र को। खत्म। टैंग वायु को अभी नहीं पता होगा। टैंग टियान टॉम दी महोदय के हैं शिष्य जो गुरुजी के खास है। महारानी भी नहीं बचा सकती टैंग वायु को। तू भी बोलने की हिम्मत करता है तू भी बोलने की हिम्मत करता है। ये दो शब्द। क्या तुझे पता नहीं ये जगह क्या है? चाहे कहीं भी हो, तुम्हें अपनी जान से देना होगा। ये आज महान सेट का प्रतियोगिता है। तुम्हें यहां ऐसे बदतमीजी की इजाजत नहीं। अगर तुमने फिर भी प्रतियोगिता स्थल पर, मैं सम्राट तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पहले तुझे थोड़ी देर और जीने दूंगा, जब तक महाप्रतियोगिता खत्म ना हो। उसके बाद मैं तेरे पास आऊंगा हिसाब लेने। देवराज महोदय, टैंग वायु मेरा उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधि है और प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रतिभागी है। महारानी, तुम ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि ये बड़ा मुकाबला तुमने उत्तर क्षेत्र में चढ़कर किया है? ये पहला राउंड का मुकाबला खत्म हो चुका है। तुम हिस्सा लो तो लो। तुम देव समझ को और सम्राट को कहां रखोगे? हाँ। टैंग वायु ये निकम्मा डोंग हुआंग घंटा बजने की कोशिश भी नहीं कर पाया, तो सबका वक्त क्यों बर्बाद करे? यहां आके रुको। जब वो आ ही गया है, यूज हाई यूज करो। वो भी ट्राई करे। जब टॉम डी ने कहा ही है तो एक बार का एक्सेप्शन दे देते हैं। टैंग वायु, स्टेज पार आओ। आज मुझे लेना ही है टाइमलिंग फूल और फेंग हुआन। टैंग वायु क्यों खड़ा है और हिल नहीं रहा? टैंग वायु पहले बहुत जख्मी हुआ था। डोंग हुआंग जोन में फिर से उल्टा बाल है। थोड़ा सावधान रहना बेहतर है। टैंग वायु, टॉम डी, तंग परिवार के इज्जत के लिए तुम्हारे लिए नियम तोड़ दिया है महाप्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। अब भी क्या देख रहे हो? अवज्ञा पुत्र, पकड़ के नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ। तंग परिवार को बदनाम मत करो। टैंग वायु, जल्दी परीक्षण करो। सिर्फ एक बार। तंग परिवार के सभी तुमने खो दिए। नीचे उतर जा। हाँ। अगर मैं गलत नहीं हूं, डोंग हुआंग घंटी 7 बार बाजी। उसकी प्रतिभा एक्साइयोटियान जैसी है। क्या वो मेरे साथ तुलना कर सकता है? आठवीं ध्वनि। ये कैसे मुमकिन है? बजाओ। 9 ध्वनियां। सम्राट से भी ऊपर। मैं हमेशा सोचता था कि 9 आवाजें सिर्फ एक कहानी है। नहीं जानता था कि वो मैं हूं। मेन तो अंधा कुआं का मेंढक था। अगर वो आराम से बढ़ सकता है तो एक बड़े शक्ति का रूप बनेगा। इस लड़के की प्रतिभा और भी ज्यादा है। 3 दिन का इंतजार बेकार नहीं गया। अरे बच्चे, मैं गुआंगहान महासम्राट हूं। क्या तुम्हें दिलचस्पी है मुझे अपना गुरु बनाने में? मैंने जीवन में कभी शिष्य नहीं लिया। अगर तुम मुझे गुरु मानना चाहो तो मैं तुम्हें अपना अंतिम शिष्य बना सकता हूं। मैं तुम्हें 1000 सालों में साम्राज्य के पैर पार पहुंचा दूंगा। तुम तो बस 1000 साल के हो। कौन सा चेला उठा रहे हो? वो बिल्कुल अकेला आदमी है। उसको मत सुनो। मेरे पास शंग एक्साइएन जोंग में एक शास्त्रीय महल है। संघ के अंदर हजारों शिष्य है। ये सब खूबसूरत महिलाएं हैं। अगर तुम मुझे अपना गुरु बनाओ, मैं अपनी सबसे खूबसूरत बड़ी शागिर्द तुमसे ब्याह दूंगा। क्या कहते हो? किंगरी गुएंघंडी एक्सीएनडी सभी की 5 में है। टैंग वायु को शागिर्द बना रहे हैं। क्या हम जैसे प्रतिभा वालों का अंतर सच में इतना बड़ा है? इस अवजन्य पुत्र की साधना वापिस आ गई। प्रतिभा टियान से भी ऊपर है। नामुमकिन। जरूर टैंग वायु और महारानी का कुछ कमाल है। कैसे छुप छुप के कुछ किया गया है जो दिखाया नहीं जा सकता। टैंग वायु ये इंसान जरूर धोखा दे रहा है। तीनों महोदयों से निवेदन है कि जांच करें। कोई भी मेरे सामने धोखा नहीं दे सकता। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। कृपया क्षमा करें महोदय। चाहे साधना वापिस भी हो जाए तो भी क्या होगा? मेरे पास अब परम अस्थि नहीं है। मेरे पास दिव्या दृष्टि है। टैंग वायु की प्रतिभा मुझसे अधिक नहीं हो सकती। गुरुदेव, अभी टेस्ट किया। मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, तो मैं गुरु से दोबारा टेस्ट करने की अनुमति चाहता हूं।
जियाओशिन ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई। अगर जियाओशिन सच में काफी ज्यादा बेहतर है। हाँ, टॉम डी महोदय से निवेदन है, मेरे बेटे को एक बार और परीक्षण करने दीजिए। परीक्षण की जरूरत नहीं गुरुदेव। पहले डोंग हुआंग जोंग का प्रतिशोध बाल पहले से आपके शरीर में छुपा हुआ था। अगर अब तू उस जीरी वक्त को दोबारा चालू करेगा तो दो उल्टी तत्वों का संगम होगा जो तुझे 10 गुना बल्कि कई 10 गुना नुकसान पहुंचाएगा। अगर तू खुद को फिर से साबित करना चाहता है तो दूसरे राउंड का इंतजार कर गुरुदेव। दूसरा राउंड कला युद्ध प्रतियोगिता आधारिक रूप से शुरू। यदि प्रतिभा में कमाल नहीं है, मुझे विश्वास नहीं कि मैं हार नहीं सकता। पहला राउंड झंग फेंक ली डोंग मैदान में आओ। क्या यह बुद्धा आदमी टैंग वायु को पसंद कर लिया? पिताश्री टियान ए टैंग वायु के पास एक गक्त विद्या है और उसका व्यवहार काफी अजीब है। थोड़ी देर में तुम उससे भिड़ोगे। उसे जल्द से जल्द खत्म करना, कोई रहम मत करना। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यह है पिताश्री उपरलोक का नियम। सजा है खुद बनाने की या इस्तेमाल करने की पकड़े जाने पर, लेकिन यह मौत की सजा है। तुम बस इस्तेमाल करो, सारे नतीजे बाप उठाएगा। इस बार की परीक्षा 100 सालों की तकदीर। पहला स्थान तुम्हारा होगा। जरा सी भी चुप नहीं होनी चाहिए। बुलाओ शान का किन्नी। राजकुमार जी से मुलाकात हुई। काम है। सच कहूं तो किन्निंग चाहता है कि राजकुमार जी के अधीन। राजकुमार जी से अनुमति चाहिए। अभी सभी लोग सभी टैंग वायु के आसपास है। तुम मेरे अधीन क्यों आना चाहते हो? टैंग वायु अपनी चमक दिखाना और संभालना नहीं जानते। प्रतिभा कितनी भी हो क्या फायदा? ज्यादा से ज्यादा 3 सैमरेटन के अधीन आ सकते हैं, लेकिन आप युवराज अलग है। छुप के रहो और मजा करो, अपनी ताकत छुपाओ, खासकर सैमरेटन में से सबसे शक्तिशाली आंखों का सम्राट। इसलिए किन्निंग कह सकता है राजकुमार का भविष्य टैंग वायु से कहीं आगे होगा। यह सच है। बस एक काम करने का वादा करो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। जब मुकाबला शुरू होगा तांग यू को घेरो, तांग यू को घेरो। इस वस्तु को छूना ही काफी है। ये है आकाश का विष। अगला चक्कर टैंग वायु टैमिंग है। ये हजारों वर्षों से नहीं देखा गया 5-5 हजारों वर्षों में नहीं दिखा सबसे बड़ा तलवार का हड्डी। मुझे मत लगाओ साम्राज्य, निराश कर दिया। प्रतिस्पर्धा शुरू शुरू करो। बड़े राजपुत्र की शोहरत सुनी है। प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा है। पता नहीं क्या केशव और बड़े राजकुमार को दोस्त बना सकते हैं। ठीक है। टैंग वायु तेरी मौत का वक्त आ गया। आ, 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 रुको। भाई टैंग तुम्हारी प्रतिभा कमल की है। मैं हार गया। टैंग वायु ये आदमी इस बार जीत पाया सिर्फ भरोसे पर। मिया टैंग परिवार की शोहरत का। ये तो एक्साइड और टियान की कृपा है। टेनिंग हार गया, तंग्यू जीत गया। अगला राउंड टैंग टियान डोंग फैंग कियांग। एक एक करके आना। ये कब तक चलेगा? तंग्यू एक मीठी खुशबू जहर फैल जाएगा। जल्दी खत्म करो ये कचरा, फिर तांग यू को मार दो। तब किसी को पता नहीं चलेगा कि तांग यू जहर से मरा। डोंग फांग कियांग कृपया सिखाएं। प्रतियोगिता शुरू हो गई। देवराज महोदय, यह प्रतिस्पर्धा बहुत धीमी है। उन्हें सबको एक साथ आने दो। टैंग टियांग तुम में सम्राट की क्षमता है, लेकिन अभी तुम में नहीं है। विकसित हो जाओ। जी
जीत हार अभी टाइम नहीं है। गलत मत समझना, गलत मत समझना, गलत मत समझना। मेरा निशाना तुम पर नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं यहां मौजूद सभी लोग कचरा है। इस बार जो आए हैं वो सब है, हर घर और हर स्कूल के। XIO अब न्यू केबल का परिणाम घोषित किया जा सकता है। तांग तियानशिंग शियाओतियान जीत गया। बस अफसोस है कि तांग यू नहीं गया, वरना अब तक शियाओतियान पहले नंबर पर होता। लेकिन बस थोड़ी देर हुई है, अब उसकी बारी आने वाली है। अगले मैच में फैसला होगा। टैंग वायु, टैंग तियान, डेंग यी, टैंग वायु। जरूर ध्यान रखना, सबसे पहले अपनी सुरक्षा। मैं जरूर जीतूंगा। आखिरी मुकाबला शुरू करते हैं। टैंग वायु, सोच लिया है कैसे मरना चाहते हो? मेरे पास बहुत तरीके हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ से नहीं मारूंगा। और आधी खुशबू बची है। तू भी हिम्मत करता है मुझे ललकारने की। तांग यू, लगता है तुम्हें अब भी एहसास नहीं हुआ हमारे बीच के फर्क का। शेंग तुम इस बार मैं तुम्हें नहीं दूंगा कोई भी मौका। टोंगशू, अनंत गुफा स्वर्ग, आत्माहरण। बस इतना ही। चरम गुफा स्वर्ग ने मेरी आंखों की कला को निगल लिया। तांग यू, ऐसी गुप्त विधि, तुम इसके लायक नहीं हो। उसे को बाहर करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। पीछे हटना, तुम लायक नहीं, तुम लायक नहीं। तुम मौत मांग रहे हो। अनंत दिव्या प्रकाश, परम रहस्य विद्या। मामूली सन्यासी का दर्जा इसने अचानक प्रकट कर दिया। देवता शक्ति का बाग, ये रायना वाहक है। टियान एफ, एक्साइओ वायु। एक्साइओ टियान ने पूरी शक्ति दिखाई, उसका प्रभाव सच में बड़ा था। एक ही प्रहर में ये चार, मुझे भी नहीं लगता मैं इसे रोक पाऊंगा। बहुत अच्छा, थोड़ा वक्त दो, टियान जरूर मुझे पार करेगा और हमारे टैंक देश को नए ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये ये है टॉप टियर टियान की ताकत। टियान हार रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक्साइओ टियान हार नहीं सकता, अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। सुप्रीम स्वॉर्ड बोन, तांग यू, तुम और कितने राज छुपाए बैठे हो? यही खत्म करो। तुम दोनों में जन्मजात प्रतिभा है, यहां नहीं होनी चाहिए। दोनों को चोट लगेगी। नामुमकिन, कोई बात नहीं, उन्हें आगे बढ़ने दो। ये सम्राट खुद फैसला करेगा। जब तुमने मेरा परम तलवार का हद छीना था, क्या तुमने आज के बारे में सोचा था? क्या तुमने आज के बारे में सोचा था? जब एक्साइओ ली को नुकसान पहुंचाने का और वैन मिंग को सताने का वक्त था। 300 और बात करता है। 200, 200, 200, आज चाहे कोई भी आए, तुझे मरना ही पड़ेगा। आज कोई भी तुझे नहीं बचा सकता। टैंग वायु, तेरा वक्त आ गया है। आसमानी जिहर, टियानर ने कब ये काम किया? मुझे भी पता नहीं चला। बाप कहकर पुकारना। टैंग वायु अब नहीं बचेगा, अभी वही होगा। नाटक कर रहा था, अब आखिर में दिखावा करना बंद कर दिया। टैंग वायु, टैंग वायु, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तुम सही हो के मेरे पैरों टेल हो। तुमने क्या किया? ये सवाल जाकर भूतों के राजा से पूछो। टियान शुआई का जहर बहुत ही जहरीला है।
यहां तक कि महान सम्राट भी इसे सह नहीं सकते। तुम खुद ही जहर डाल दिया। तियांग शुआई का जहर। रुक जा, ये मामला खुद मैं संभालूंगा। कोई भी बीच में ना आए। ऊपरी लोक ने भयंकर कानून बनाया था, किसी को भी ये जहर बनाने की मनाही थी। बोलो, ये तियांग शुआई जहर कहां से आया? तुम क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। तुम दूसरों को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। इतनी छोटी उम्र में इतना बेरहम और जालिम। मैं तुझे कैदी आसमान में डाल दूंगा। डरो मत। पकड़े गए? नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा। मैंने इजहार नहीं दिया। आदमी कहां है? आखिर में कम आंकला। देवराज जी, ये सब मैंने किया। जहर भी मैंने दिया। पियानेर का इसे कोई संबंध नहीं। पिताश्री, पियानेर को कुछ पता नहीं। सारी योजना मैं अकेला सह लूंगा। बहुत अच्छा। जो तियांग शुआई का जहर बनाता है। ये मोती। रुको गुरुदेव, तुमसे विनती है मेरे पिता को बचाओ। तंग परिवार ये निर्दोष। क्या? क्या? गुरुजी, स्वर्गीय विष स्वर्ग के नियमों के विरुद्ध। निर्दोष क्यों? अनादिकाल से बलवान ही श्रेष्ठ, हमेशा से ताकतवर ही राजा होता है। कमजोर खाता है, ताकतवर खाया जाता है। जीवन और मृत्यु के बीच। क्या तुम अब भी अपनी सवाल करने वालों से पूछोगे कि उन्होंने क्या तरीका इस्तेमाल किया? तुम सम्राट यह करके ऊपरी दुनिया के नियमों को अनदेखा कर रहा है। तुझे मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। ये बादशाह जो करता है। आज का मामला मैं सचमुच में प्रभु को बताऊंगा। धन्यवाद गुरु। मुकबाल जारी रखो। टैंग वायु, अब तो यही हुआ है। ये बादशाह तुझे नहीं मानता। अभी टीए के नहीं फूटा। पियाने, इस बार टॉम दी महोदय हमें बचाने के लिए खड़े हैं। टॉम दी महोदय को मौका नहीं देना कि कोई उन्हें पकड़ ले। तुम अभी टैंग वायु को मार दो। बर्बाद करो। बगीचा तबाह करो। तबाह। यह पिताजी हैं। स्वर्गीय विष का स्वाद बुरा लग रहा है ना? तो कब से? टाइमिंग तेरा आदमी था। तुझे बहुत देर से पता चला। मरने वाला तू है। पिता महाराज, मेरी मदद करो। मौत ढूंढ रहा है। टूट जा। महारानी की साधना कैसी है? इतनी कमजोर हो गई। तेरी आंतरिक दाना खत्म हो गई। उम्मीद नहीं थी। तुम तांग यू को वापस लाने के लिए अपनी ही जड़ें कमजोर कर रहे हो। तुम लोगों से निपटने के लिए यह भी काफी है। बड़ी बड़ी बातें। मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था तुमसे निपटने का। तुम खुद ही आ गए। या सम्राज्ञी ने प्रतिस्पर्धा में हस्तक्षेप किया। यह मृत्यु का अपराध है। तुम और मैं उसे पकड़ कर लाएंगे। यह एक बड़ा काम होगा। हाँ पिताश्री। मैंने पहले ही कहा था। तुम्हें मुझे चुनना चाहिए था। टैंग वायु नहीं, ये चीज है। मर जा। एफीआई वायु, ठीक तो होना। बेकार में शक्ति मत खराब करो। मैं कभी नहीं होने दूंगा तुझे कुछ। तू और मैं तो हूं। अराजक पवित्र ड्रैगन। अब तक साधना करते लाखों साल बीत चुके हैं। तूने ही मुझे सिखाया। पसंद क्या होती है? याद क्या होती है? तू इतना बेवकूफ क्यों है?
तू नीचे क्यों आया? मैं किसी को तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा। आसमानी जहर भी इलाज नहीं है। तुम क्या चाहते हो? श्रेष्ठ तलवार की हड्डी प्रकट होने वाली है। नहीं, ये श्रेष्ठ तलवार की हड्डी नहीं है। साधना, मूल और समझ। बिना किसी शाट के बाली दिए गए व्यक्ति में इस प्रक्रिया के दौरान बाली दिए गए व्यक्ति का शरीर और आत्मा समझ, मूल और सोने का हिस्सा। ये एक बहुत बड़ा मौका है। कोई भी आईएससी रोक नहीं सकता। अगर हम इंतजार करें और हमें भी रक्षांश बाली मिले तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ये रक्षांश की मर्जी से होना चाहिए। और बाली के बाद बलिदाता की आत्मा मिटा दी जाती है। अगर किंगरी में दम है तो वो याओजू में अपना हाथ आजमा सकता है। मोदी टैंग वायु के लिए अपनी जान भी नहीं बचाना चाहती। बुरा हुआ। टियान ए, जल्दी पूरी ताकत से हमला करो। नहीं हो सकता उन्हें बाली चढ़ने में सफलता मिले। आंखों का जादू, आंखों का जादू, आंखों का जादू। आंख उन्योन हथौड़ा खोलो, उन्योन खोलो, उन्योन हथा खोलो। ये कैसे हो गया? चलो। टैंग वायु महारानी ये क्या कर रही है? कृपया गुरुवार हस्तक्षेप करें, कृपया गुरुवार हस्तक्षेप करें। बलिदान रोको। असुर और मानव जाति लड़ रही है। यक्ष और मानव जाति लड़ते हैं हजारों वर्षों से। मैंने कभी यक्षों को नहीं देखा मानव जाति को बलि चढ़ाते हुए। अगर तांग यू को महारानी मिल गई सारी शक्ति तो वह शिष्य चुप रह। यह सम्राट का शिष्य है। किसी भी चुनौती से नहीं डरता, किसी भी प्रतिद्वंद्वी से नहीं डरता। बलिदान करना भी क्या है? यह सम्राट तुझ पर भरोसा करता है। तू जीतेगा। हाँ, गुरुदेव। यज्ञ सफल होने वाला है। टैंग वायु, तुम मुझे और कितनी खुशी दे सकते हो? जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। मैं नहीं चाहती तुम यज्ञ करो। एक्साई एओली और वैन ने तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं। मैं भी कर सकता हूं। जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। असल में जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तभी से तुम्हें पसंद करने लगा था। एफीआई वायु, टियान शुआई का जहर पूरी तरह से साफ हो गया और एक ही छलांग में सच्चे देवता के स्टार तक पहुंच गया। रक्षांश जाति की बाली की विधि इतनी अद्भुत और बेमिसल थी। तुम सब मरने के लायक हो। खून खून की कीमत। मैं चाहता हूं तुम सब फेयू की जान दे दो। चुआन जिया, चुआन जुआन जिया, चुआन जिया, चुआन युआन जिया, चुआन जिया, एक्सीओएन जुआ जिया, एक्साइलो वायु। तेरे पिता और टियान ए वो भी नहीं चाहते थे ऐसा। तू शांत हो जा। वो सब तेरे भले के लिए थे, वो सब तेरे भले के लिए थे। एक शब्द आसमान को चीयर दे। तांग यू, अमर प्रकाश। खुद यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी दिव्य आंख ही छीन ली। अगर मैं शुरू से
शुआन जुआन तलवार का इस्तेमाल करता। अगर मैं शुरू से ही अपनी पूरी ताकत दिखा देता। फेयू कभी नहीं। शेंटोंग तेरा घमंड नहीं है। तेरे पास और क्या है? दिखा दे। एक्साई इन जीजे। ऐसा नहीं है राजभ्राता, तुम और मैं। वास्तव में यह सब मेरे पिता और माता ने, बड़ी बहन दूसरी बहन मैंने किया। तियान शुआई का जहर पिता ने ही मुझे दिया था। उन्होंने मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर किया। शियाओ तियान, आकाश, तुम। भाई राजा, मुझे विश्वास करो, मुझे मजबूर किया गया। ये सब कुछ मुझसे कोई संबंध नहीं है। भाई राजा, मैं जानता हूं तुम्हें फेंग हुआन चाहिए और टियान लिंग फूल से भाभी को बचाना है। मैं अभी हार मान लेता हूं। मैं हार गया। प्रतियोगिता में पहला स्थान मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, जब से टैंग टियान हार गया। यह प्रतिष्ठा का महान प्रतिस्पर्धा है। मैं सम्राट घोषित करता हूं, प्रथम स्थान प्राप्त करता है टैंग वायु। क्या तुम मुझे अपना गुरु मानना चाहते हो? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उस राक्षसी लड़की को जीवित करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। जब तक मैं एफईआई वायु को पंजीकृत कर सकता हूं। गुरु मत बनो, गुरु बनने की बात मत करो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ठीक है, जल्दी करो। रुको, मैं उससे पंजीकृत करता हूं, फिर तुम मुझे अपना गुरु मान लेना। नहीं भी, यह सम्राट तुम्हें दे रहा है दूसरा उपहार। यह बूढ़ा बदमाश, जब मैंने गुरु को प्रणाम किया, सब कुछ मुझे दे दिया। छोटे तिया, तुम कैसे हो? तुम अभी चाहते थे ना उसकी आंखें निकालना? यह है मेरा तुम्हें दिया गया दूसरा तोहफा। आंखों का मालिक खुद रखे। मैं तुम्हें अब तीसरा बड़ा तोहफा देता हूं और वो है तंजिया को खत्म कर दिया। रुको, ये उनके साथ मेरा झगड़ा है। कृपया पहले फू हो एफईआई को वापस लाओ। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं पुनरुत्थान का जाल तैयार कर रहा हूं। एक्साइलो वायु, हम तुम्हारे बाप और मां है। ये तुम्हारी बहनें हैं और छोटा भाई। हम एक परिवार है। क्या तुम हमें नहीं मानते? तुम मेरा परिवार नहीं हो। मेरा परिवार सिर्फ सफल हो गया। पिताजी देखिए, तुम सम्राट ने कांग यू पर हमला कर दिया। क्या तुम सम्राट अभी तक दिखावा कर रहा था? कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय क्षय का जहर जब तुम प्रकट हुए तुमने कुछ नहीं देखा। असल में टैंग वायु का शराब छीनना चाहते थे। पहले ही पता चल गया था तुम कुछ गड़बड़ हो। बोलो, तुम आखिर हो कौन? टैंग वायु को छोड़ो, वरना ये सम्राट तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम्हें वहीं मार डालूंगा। तुम लोग लायक भी नहीं हो। दूतियान शेंशा महायंत्र। इसलिए फेयू को पुनर्जीवित किया। सब कुछ तुमने मुझे धोखा दिया। ये सम्राट तुम्हें धोखा दिया तो क्या हुआ? दो तियान शेंशा महायंत्र, सब कुछ निकल जाता है। हर चीज को अपना पोषण बनाता है। एक बार बन जाए, हर प्राणी निगल दिया जाएगा, निगल कर मिट जाएगा। लेकिन तांग युवा, क्या वाईएच है? हाँ, सही पकड़ा। ये ZAROR है। वाईएच तीनों लोगों से पेयर है। ये जन्म से ही गर्भ का हड्डी है। कोई भी तंत्र, कोई भी व्यक्ति इसे दबाने में नाकाम रहेगा। टैंग वायु, जल्दी कोई तरीका सोचो टोंग दी को मारने का, वरना नीचे की दुनिया तबाह हो जाएगी। मुझे मारो। मैं दादी के स्थान पर हूं। लाखों साल से यहां बेकार बिता रहा हूं। तुम लोग तो एक को भी
सच्चे देवता के स्थान के एक छोटे बच्चे को आकर इस सम्राट को मार कई लाख वर्ष। तो आखिर है कौन ये सम्राट? प्राचीन 3 महादानवों में से एक टॉम डब्ल्यू एक्सन। तो टैंग वायु, अपना शरीर मुझे सौंप दो, नाम अमर हो जाएगा। तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। तलवार की हड्डी। जब एक्सीओएन जिया, एक्सीओएन जुआजिया, एक्सीओएन जिया, एक्सीओएन जुआजिया। जी जिंग डोंग पिया। तुम मुझे नहीं करना चाहिए था। एफआई वायु दोबारा जीवित होगी। मर जा, मर जा। बू मोशन, बू जियान मोशन, ये मुझे नहीं लगता। ये छोटी छोटी चालें, तुम भी मुझे धोखा देना चाहते हो। बेकार की उम्मीद, बेकार की उम्मीद। तुम तो बस चाहते हो इस राक्षसी लड़की को जिंदा करना। तो अब मैं सम्राट तेरे सामने ही उसकी आत्मा को नष्ट करूंगा, उसकी जीवन रेखा काट दूंगा। तांग यू, तू फे यू को छोड़ दे। मैं अपना शरीर अर्पित करने को तैयार हूं। बस तू ही बचा है। सभी यादें, तेरा शरीर ही मेरे साथ पूरे तौर पर मिल सकता है। टैंग वायु, नहीं। अब तेरी क्या इच्छा है? मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। मैं तुझे मार डालूंगा। तुमने फीनिक्स फिश को बर्बाद कर दिया। आखिरी उम्मीद, तुम्हें मरना होगा।